अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि व अला आलि मुहम्मद व अनज़िलहुल मक़आदल मुक़र्रम इंदका यौमल क़ियामह। ये सब हमारे यहाँ के बड़े बड़े ठेकेदार हाजी साहिबान होते हैं, बल्कि अलहाज होते हैं, और इनके बनाए हुए प्रोजेक्ट नाकारा होते हैं। सड़कें और पुल बेकार होते हैं, बल्कि हर मामले में नाकिस मटीरियल इस्तेमाल करते हैं, कौम का नुकसान करते हैं। जबकि जो कुफार हैं, काफिर हैं, कुफार के यहाँ इस किस्म की बातें नहीं होती। तो क्या वो बावजूद इतनी ईमानदारी के क्या वो दोज़ख में जाएंगे? और क्या ये हाजी साहब जिन्होंने इतना करप्शन किया है, क्या ये जन्नत में जाएंगे? हाँ जी, ये एक सवाल है। सवाल बड़ा दिलचस्प है ये, देखा जाए तो। और अक्सर हमारे लोग इस तरह का सवाल भी करते हैं। अच्छा, फेसबुक पे भी एक दफ़ा मैंने देखा कि वो एक टूटी फूटी सड़क बनी हुई है। बनी हुई क्या है? एक टूटी फूटी सड़क जैसे हमारे यहाँ होती है, बारिश में टूट जाती है, बह जाती है। लिखा हुआ कि इसको हाजी इल्मुद्दीन ने बनाया है और ये जन्नत में जाएगा। यानी तंजन, ये जन्नत ही है, ये जन्नत में जाएगा क्योंकि हाजी जो है। और दूसरी सड़क बनी हुई है जिसको बहुत अच्छी बनी हुई है, लाइटें लगी हुई हैं, ये जैसे किसी तरक्की याफ्ता मुल्क की सड़कें होती हैं। और वो सड़क दी हुई है और लिखा हुआ है इसको मेलकम मार्शल फला फला, पता नहीं किसने बनाया है, और ये दोज़ख में जाएगा। और गोया वो मुल्हिदीन की तरफ से ये इस किस्म की पोस्ट आती है और वो कहते हैं कि देखो भाई, तुम्हारे यहाँ तो जितनी करप्शन है उतने हाजी हैं, और वहां पर जितने शराबी हैं उतने देखो तरक्की है उनकी। उनके कहने का मकसद ये होता है कि अगर हम यहाँ शराब को आम कर दें पाकिस्तान में और कुफ्र का निज़ाम काफिरों के हवाले कर देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर किसी हाजी साहब के हवाले है तो उनके हाजी होने की वजह से शायद ये करप्शन साबित करना चाह रहा है कि क्योंकि ये हाजी है तो इसलिए इसमें तो करप्ट होना ही है। और दूसरा बंदा शराबी है तो शराबी ने तो दयानतदार होना ही है। मकसद ये होता है, यानी दीन से बेजार करने। तो आप खुद सोचें कि क्या ऐसा वाकई है? क्या हज करने की वजह से इंसान करप्ट हो जाता है? क्या कलमा पढ़ लेने की वजह से माअज़ल्लाह कोई बददियानत हो जाता है? क्या कोई नमाजें पढ़ने की वजह से चोर बन जाता है? या इसके बिल्कुल बरक्स, क्या शराब पीने से लोगों में ईमानदारियां पैदा हो जाती है? क्या बुतों को सजदा करने से या बद मजहब या ला मजहब हो जाने से इंसान में ज्यादा शऊर पैदा हो जाता है? असल बात यह है कि कौमी मामलात का इंसान के जाती कैरेक्टर से इतना ज्यादा लेना देना नहीं होता। जब आप एक निज़ाम बनाए, गवर्नमेंट का मसला है, गवर्नमेंट हमारे यहाँ दीनदारों की नहीं है। बल्कि ये उन्हीं विलियम शेक्सपियर और मेलकम मार्शल, ये उन्हीं का एक काला वर्जन है, ब्लैक वर्जन ऑफ दोस कल्प्रिट्स से कहते हैं ना। इस किस्म के जो लोग हैं, कुफार के निज़ाम का एक काला कानून है जो उन्होंने गुलाम मुल्कों के लिए जारी किया था, और वो आज भी हमारे हुकूमत करते हैं उस कानून की वजह से। और ये वही तरक्की याफ्ता ममालिक पर जो काबिज टोला है जिन्होंने अपने मुल्क को करप्शन फ्री बनाने के लिए इस्लामी कवानीन का सहारा लिया हुआ है, यानी सख्त सजाएं जारी की हुई हैं। और
हमारे मुल्कों पे जो उन्होंने हुक्मरान कायम किए हैं, बनाए हैं, उनको ये हुक्म होता है कि तुमने इस मुल्क को तरक्की नहीं करने देना। अच्छा, नतीजतन जो है वो चंद ममालिक तरक्की याफ्ता है। अच्छा, अगर हम ये देखें कि काफिरों के जितने मुल्क हैं सारे के सारे तरक्की याफ्ता हैं। देखें, इंडिया है, नेपाल है, भूटान है, अफ्रीका के बेशुमार लोग जो है वो गुर्बत के साए के नीचे है। इसी तरह तरक्की याफ्ता मुल्कों में भी तकसीम है। 1% तबका मुराद याफ्ता है जिनके पास दुनिया की 50% दौलत, और उन मुल्कों में भी जहां सड़कें बड़ी अच्छी होती हैं वहां पर भी लोग फाके करते हैं, भूख से सोते हैं, वहां भीख मांगते हैं। वहां खवातीन जिस्म फरोशी करके अपना पेट पालती है, ऐसा भी है। तो ये बात इसकी नहीं है कि कोई हाजी फजलुद्दीन ने सड़क बनाई है या मेलकम मार्शल ने कोई सड़क बना दी है, ये बात नहीं है। बात यह है कि जब जिस निज़ाम में एहतसाब होगा, चाहे वो किसी के हाथ में आप दे दो, एक कानून हो, फिर उस कानून के तहत कड़ा एहतसाब हो, वो मुआशरा ठीक हो जाएगा। तो सब मिलके कानून बना लें, उस कानून पे सब चले, ऊपर से लेके नीचे तक। दुनिया ने अपने कानून भी लोगों ने बनाए हैं और अपने कानून बनाकर वो उस पर चल रहे हैं जैसा भी उन्होंने बनाया है, लेकिन वो कानून पे अमल करते हैं। जैसे चाइनीज है, वहां इस्लामी कानून तो नहीं है, लेकिन उन्होंने जो भी कानून बनाए हैं उसका इतलाक, उसका इस्तेमाल उन्होंने सब पर किया, यानी एक बहुत बड़े तबके पर किया। नतीजा क्या आया कि वो सब एक लाइन में सीधे हो गए। अब हमारे यहाँ पर जो काली भेड़ें मुसल्लत हैं तरक्की पजीर ममालिक में, जिनमें से अक्सर मुसलमान भी हैं, कुफार ममालिक भी है जिनके यहाँ काफिरों की हुकूमत है, तो वहां पर भी हाल ऐसे ही है। अब अफ्रीका में मुसलमान मुल्क भी है, कुफार मुल्क भी है, एक ही जैसे हैं दोनों, तो वहां फर्क क्यों नहीं हुआ मोमिन और काफिर का? ठीक है, तो ये बात नहीं है, ये एक प्रोपेगेंडा है कि जो इस्लाम को बदनाम करने के लिए करते हैं। 2 सड़कें ले ली और बस एक को दीनदार और उसको करप्ट करार दे दिया, दीनदार है लेकिन करप्ट है, और एक को काफिर लेकिन उसको बड़ा ऑनेस्ट करार दे दिया, करप्ट नहीं है, ऑनेस्ट है। तो सारे काफिर ऑनेस्ट नहीं है, इसी तरह सारे दीनदार करप्ट नहीं है। दीनदारों में भी करप्ट होते हैं और काफिरों में भी ऑनेस्ट होते हैं, लेकिन क्या दीन उनको करप्ट बनाता है और क्या कुफर उनको ऑनेस्ट बना रहा है? ऐसा नहीं। दीनदार होने से, अगर वो असली दीनदार होता, जो भी यानी करप्ट आदमी है, हदीस पाक में तो क्या आता है, ला ईमाना लिमल्ला अमानत लहू, कि जो अमानतदार नहीं है उसका कोई ईमान नहीं है, यानी वो ईमानदार नहीं है, वो बेईमान है, जो करप्ट है। जो अमानतदार नहीं वही होता है ना करप्ट, कि जो कौम के वसाइल को अपने जाती मकासद में इस्तेमाल करता है या एक जगह की चीज दूसरी जगह इस्तेमाल कर लेता है, यानी कानून से हटकर, इस्लामी या मुल्की कानून से हट के जो चलता है वो करप्ट होता है ना। जिसको इख्तियार मिलता है तो वो फिर मनमानी करता है अपनी। तो हदीस पाक में तो जो इख्तियार है वो एक अमानत है। इस्लामी मुआशरे में जो इख्तियार है वो एक अमानत है, तो जब कोई अमानत में खयानत करता है तो वो करप्ट होता है। हदीस पाक में क्या है, ला ईमाना लिमन ला अमानत लहू, जो अमानतदार नहीं है उसका कोई ईमान नहीं, यानी उसके ईमान का कोई भरोसा नहीं, ईमानदार नहीं है वो। दूसरी रिवायत है, क्योंकि वादे के बारे में, हम लोग वादे पूरे करते हैं या नहीं करते आपको पता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, वो 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो 5 साल में पूरा हो रहा है,
5 साल का जो है वो 10 साल में पूरा हो रहा है, बल्कि पूरा नहीं हो रहा, अधूरा छोड़ के भाग जाते हैं। और एक यानी मुल्की मंसूबा या हमारा अपना जाती मंसूबा पूरा करने में बड़ी बेहिसी से टाइम फ्रेम चेंज कर देते हैं उसका, उसकी लागत कुछ की कुछ हो जाती है ना। तो हदीस पाक में है ला दीन लिमन ला अहद लहु, कि जो अपने वादे को पूरा नहीं करता उस पर कोई दीन नहीं। बल्कि इससे हट, इसके बिल्कुल अबव ऑल जिसे कहते हैं, हदीस पाक में है कि वो शख्स मोमिन नहीं हो सकता कि जब तक वो अपने भाई के लिए वही चीज पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता युहिब्बा लिअखीही मा युहिब्बु लिनफ्सिही, कि तुम में से कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने भाई के लिए वही चीज पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। यानी ये तो अपनी जात से लेकर, जाती मामला से लेकर पड़ोसी और उसका पड़ोसी और मुल्की भाई और दीनी भाई, और कहां तक ये बात जाती है कि सबसे ज्यादा इंसान अपने मफाद को पेश नजर रखता है। हदीस पाक में ये क्या है कि तुम उस वक्त तक मोमिन नहीं होगे जब तक कि तुम अपने भाइयों का मफाद भी उतना ही अजीज ना रखो जितना अपना मफाद पेश नजर रखते हो। तो दीन तो हमें ये नहीं कहता कि तुम हज करते जाओ और चोरियां करते जाओ, तुम नमाजें पढ़ते जाओ और करप्शन करते जाओ, ये दीन ने नहीं सिखाया। तो ये जो लोग भी ऐसा कहते हैं वो इस्लाम की गलत इंटरप्रिटेशन करते हैं, और वो या तो पेड वर्कर होते हैं कुफार की तरफ से, या कुफार ही होते हैं जो इस किस्म का प्रोपेगेंडा जो करते हैं कि नाम के हाजी हैं और काम के पाजी है, और एक शख्स है वो नाम का काफिर है, यानी मजहबी एतबार से वो काफिर है लेकिन बड़ा दयानतदार है। तो ये हर जगह ये फार्मूला नहीं है, बल्कि तरक्की पजीर ममालिक में सबसे बड़ी वजह वहां की इंतजामिया होती है जो करप्ट होती है। अब वो मोमिन है या काफिर है, उसका नाम हम कुछ भी रख लें, इतनी सी बात, चाहे हिंदू है या वो मुसलमान। और तरक्की याफ्ता मुल्कों में आप देखेंगे कि वहां पर निजाम को पाबंदी करने वाले लोग होंगे, जो इंतजामिया होगी वो अपने मामलात पे काफी हद तक अपने कानून बनाए हुए कवानीन पे अमल करने वाली होगी। इस वजह से वहां की बज़ाहिर उनकी चीजें बड़ी सही नजर आती हैं, सेट नजर आती हैं। तो यह सब क्या दुनियावी तरक्की से और दुनियावी तनज़्ज़ुली से उसके जन्नती या दोज़खी होने का फैसला किया जा सकेगा? हाँ, नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है। दुनिया के मामलात में कोई कितना तरक्की कर ले और वो लोग चाहे वो चांद पे चले जाएं, चाहे वो मार्स पे चले जाएं, मरीख पे चले जाएं, कहीं जाके बस्तियां बसा लें, ये तो दुनिया के मामलात है। दुनिया में जो दुनिया का इंतजाम अच्छा करेगा उसको अल्लाह ताला दुनिया में तरक्की दे देगा, क्योंकि दुनिया का ताल्लुक दुनिया के साथ, हाँ दीन का ताल्लुक आखिरत के साथ। अब ये भी देखना है कि ये जाहिर के साथ बातिन भी तो है ना, ये तो नहीं कि सिर्फ जाहिर ही जाहिर है, जाहिर तो दुनिया, बातिन आखिरत है। तो जाहिर के कवानीन है कुछ तरक्की करने के जो आप करप्ट ना हो जाहिर में, यानी दुनिया के मामलात में आप करप्शन नहीं करते तो आप दुनिया में तरक्की करते हैं, ठीक है। अगर आप दुनिया के मामलात में मेहनत करते हैं तो अल्लाह ताला आपको मेहनत का फल देता है। लैसा लिल इंसान इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही कुछ है जिसके लिए वो मेहनत करता है। तो दुनिया में तो ये बात ऐसी है कि इंसान को आमतौर पर उसकी मेहनत का फल मिल जाता है। अब इसमें इसकी तखसीस नहीं है मोमिन हो या काफिर हो, जो दुनिया के लिए काम करेगा, मेहनत करेगा, अल्लाह ताला उसको यहाँ पर उसका फल जरूर देता है। अच्छा, लेकिन जो आखिरत के लिए तरक्की करता है, जो आखिरत के लिए मेहनत करता है, तो जो रब दुनिया का रब है वो ही रब आखिरत का है। जब बंदा आखिरत के लिए कोई काम करता है
तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी आखिरत संवार देता है। अच्छा, जो जिस्म के लिए मेहनत करता है अल्लाह ताला उसके जिस्म को अच्छा कर देता है। अच्छी ग़िज़ा खाता है बंदा, वर्जिश करता है, सैर करता है, यानी सुबह की सैर करता है, शाम की सैर करता है, दवाएं अच्छे रखता है, अपना चेकअप कराता रहता है और बीमारियों से बचने के लिए पूरे SOPs पे अमल करता है, तो देखा ये गया कि आमतौर पर उसकी सेहत अच्छी रहती है। और जो नाकिस ग़िज़ा खाता है, 2 नंबर दवाएं इस्तेमाल करता है बेचारा, या कोई ड्रग्स लेता है, खामा में कोई नशा करता है, तो और अपनी दुनियावी सेहत की परवाह नहीं करता, उसकी सेहत खराब हो जाती है। इसी तरह कोई अपने कारोबार को अगर अच्छे तरीके से चलाता है तो उसका कारोबार तरक्की करता है। जो अपने कारोबार को टाइम नहीं देता, उसको सही तरीके से नहीं चलाता, उसका कारोबार डाउन हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसमें दीनदार होने या बेदीन होने का कोई ताल्लुक नहीं है, इससे कोई भी करे। तो दुनिया सबके लिए, जो चाहे तरक्की कर ले इसमें। दीनदार तरक्की कर रहे दुनिया में तो वो दीन के साथ उसको दुनिया भी मिल जाएगी, और बेदीन मुल्हिद या काफिर दुनिया के मामला को देख ले, इसमें तरक्की करना चाहे तो इसकी SOPs पूरी कर ले। काफिर दुनिया के लिए इतना काम कर रहा है, पूरी मैनकाइंड के लिए, पूरी दुनिया के लिए, तो उसको आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा। अल्लाह के बंदों के लिए, मुसलों के खुदा के लिए इतनी उसने क्या क्या तरक्कियां की, क्या क्या उसने दवाइयां बनाई, क्या क्या उसने इजाजत की, काफिरों ने जिन्होंने की, तो उसको दुनिया में इतना उसने मखलूक के खुदा के लिए काम किया, उसका आखिरत में उसको कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, देखिए इसमें पहली बात यह है कि कुफार ने दुनिया की जो चीजें बनाई, बल्ब बनाया, पंखे बनाए, AC बनाया, ये मोबाइल बनाया, किसके लिए बनाया? मुफ्त में दे रहे हैं? नहीं, मुफ्त में नहीं दे रहे। अगर आप इनको पेमेंट देना छोड़ दें तो बनाना जारी रखेंगे। तो किसके लिए बनाया? हमको तो बेचते हैं वो। अगर वो मैनकाइंड के मुखलिस हों तो सस्ती चीज दें, और या तो पैसे ही ना लें। मुखलिस है ना भाई, हमारे लिए काम कर रहे हैं ना, तो हमसे पैसे क्यों लेते हैं? वेलफेयर का काम करें 100%। अब वेलफेयर का काम तो नहीं करते, ये तो हमसे पैसे लेते हैं, हमसे कारोबार करते हैं। कारोबार करना और है, और किसी का वेल विशर होना और चीज है। भाई आपके पास एक आइडिया, बल्कि ये अपने आइडियाज दूसरों से छुपाते हैं। कारोबारी लोग अपने आइडियाज तक दूसरों से छुपाते हैं। जो खुद इन्होंने कोई प्रोडक्ट लॉन्च करनी होती है वो दूसरे को नहीं बताने देते, बल्कि दूसरों को भी बाउंड करते हैं कि तुम मेरे फ्रेंचाइजी हो तो तुम दूसरे का काम नहीं करोगे, अगर तुम मेरे सेल्समैन हो तो तुम दूसरे का सेल नहीं करोगे। तो ये तो इनके कारोबारी कंपटीशन होता है। किस लिए होता है? हमारे फायदे के लिए। बोलते तो यही है। हाँ, बोलना तो यही है ना, आपका फायदा, ये मोबाइल खरीदने से आपको ये फायदा होगा, ये गाड़ी खरीदें, आओ इतनी जल्दी, अच्छा हो, जल्दी से घर पहुंचेंगे आप, ये करेंगे, हमें हमारा फायदा बताएंगे। उस प्रोडक्ट में उनका कितना फायदा है ये नहीं बताएंगे। 5 रुपए की चीज 500 रुपए में देंगे आपको। अरे 5 रुपए की चीज भाई 10 रुपए में दे देते तब भी 100% फायदा होता, अब तो 500 रुपए में दे रहे हैं। हाँ, ये हमारा फायदा है, हमारे फायदे के लिए काम कर रहे हैं ये। तो ये एक प्रोपेगेंडा है कि हम आपके लिए काम कर रहे हैं। काफिर हो या मोमिन हो, जब वो कारोबार करता है तो वो अपने फायदे के लिए करता है। ठीक है। हाँ, जितनी भी इजादात हुई है, चाहे वो दवाई बनाई है, दवाई को फी सबिलिल्लाह देने के लिए नहीं बनाई उन्होंने, वो बेचते हैं दवाई। बल्कि माशाल्लाह जहां पर कोई बीमारी फूट पड़े उस दवा की कीमत बढ़ा देते हैं, उस दवा की कीमत बढ़ जाती है भैया। तो ये हमारे फायदे के लिए हुआ, और हमसे तो पैसे लेते। तो जब पैसा लिया तो फिर एहसान किस बात का? बल्कि ऐसा भी जो है ना देखा गया है कि
जो बड़े बड़े बिजनेस कार्टेल होते हैं, बड़े बड़े जिन होते हैं, वो इजाद करने वाले से बाज़ औक़ात फार्मूला छीन भी लेते हैं और बाज़ औक़ात उसको औने पौने देके टरखा देते हैं और खुद उसको मैन्युफैक्चर करते हैं, अपने तरीके से उसको जो है ना वो चलाते हैं और लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों खरबों कमाते हैं। तो हमारे लिए काम कर रहे, हमारे लिए तो काम नहीं कर रहे भाई। हमें तो पानी भी खरीदना पड़ता है, मिर्चें भी खरीदनी पड़ती हैं, पत्ती भी खरीदनी पड़ती है, सब्जी भी खरीदनी पड़ती है, बल्ब भी खरीदना पड़ता है, बल्कि बिजली का बिल देना पड़ता है, चाहे बिजली आए या ना आए। तो ये पैसा हमारा कहाँ जा रहा है? कारोबारी लोगों में तो जा रहा है जो कारोबार कर रहे हैं, सहूलत के नाम पे बल्कि जुल्म करते हैं उल्टा। सहूलत का सिर्फ नाम देते हैं और उस नाम देने का बिल ले लेते हैं, सहूलत तो होती नहीं है। सहूलत क्या होती है? क्या क्या दवाएं 1 नंबर से गिर के 2 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर तक नहीं मिलती? अच्छा, मजे की बात यह है कि जब पकड़ा जाता है तो पता चलता है कि अक्सर औकात असली कंपनी ही नकली दवाएं बना रही होती है। हाँ, असली कंपनी ही नकली दवाएं बना रही होती है और पकड़ो तो वो कहते हैं ये तो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा है, हमने तो बनाया नहीं, ये तो जाली दवा है। तो जाली दवा बनी कहाँ? आप ही के लोगों ने बनाई। मुख्तलिफ जगहों पे बनती है, 2 नंबर, 3 नंबर, 10 नंबर तक जाली दवाएं भी चलती हैं। तो जो मगरमच्छ दवाएं मुफ्त में नहीं दे रहे या चलो सस्ते दामों नहीं दे रहे, वो हम पर एहसान भी कर रहे हैं उल्टा। बात समझ में आ रही। अच्छा, तो बात यह है कि मोमिन हो अक्सर, क्योंकि तरक्की के जितने भी माखज हैं या मब्बा हैं, मनाबे हैं, या जो उनके सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, उन पर इस वक्त कुफ्फार का कंट्रोल है। तो उनमें से अक्सर ऐसे ही लालची, हरीस और करप्ट लोग खुद गर्ज अपने फायदे के लिए काम करते हैं, दूसरे के लिए फायदे के लिए नहीं करते। हाँ, चैरिटी जरूर करते हैं दिखा के, ताकि उनको फंड्स में जो है ना टैक्स में रिडक्शन मिले, रिलीफ मिले उनको। ये भी एक धंधा, इसके अगर आप उसमें जाएंगे, तह में जाएंगे, तो यहाँ भी आपको धंधा मिलेगा, गंदा धंधा मिलेगा कि जो वेलफेयर का काम कर रहे होते हैं, इसमें भी बेशुमार करप्शन, कारपेट करप्शन कहते हैं उसको, कि जो नजर नहीं आती। तो दुनिया में जो बदअमनी है, जो बेअमनी है, जितने बड़े बड़े डॉक्टर बन गए, लाखों लाख डॉक्टर बन गए, अरे बीमारियां खत्म क्यों नहीं हुई आज तक? बीमारियां भी उसी रफ्तार से बढ़ गई। अब ये मुबैना तौर पर ये जो आया था, कोरोना आया था, ये भाई कहीं बनाया गया किसी लेबोरेटरी में, तो किसी डॉक्टर नहीं बनाया होगा ना यार, हाजी साहब ने तो नहीं बनाया, किसी हाजी ने तो नहीं बनाया होगा। ये अब अरबों नहीं खरबों का बिजनेस हुआ इस पर, कोरोना पे खरबों से भी कुछ ज्यादा का हुआ बिजनेस। हाँ, तो वो पैसे कहाँ चलेगा? अच्छा, वो मैनकाइंड की सहूलत के लिए आया था कोरोना? नहीं ना। ये हेरोइन किसी हाजी साहब ने बनाई है क्या? हेरोइन तो लेबोरेटरी में बनाई गई है, अंग्रेज ने बनाई है। हाँ, अब सबको मालूम है किसने बनाई है और कौन चला रहा है, कौन इनकी सप्लाई करता है। उसके लिए हाजी होने की शर्त नहीं है, उसके लिए उनके गैंग का मेंबर बन जाए, करो काम, बिल्कुल काम करते हैं वो लोग। तो ये दीनदारों के नाम पे तोहमत है। हाँ, ये दीन के नाम पे एक तोहमत। हाँ, इसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं जो करप्ट होते हैं, लेकिन वो अपने कवर देने के लिए, अपने आप को बदनामी से बचाने के लिए हज कर लेते हैं। अच्छा, हज कर लेते हैं, नमाज भी कभी कोई पढ़ लेते हैं, एहतिकाफ में बैठ जाएंगे, 10 दिन है, चलो चिल करो, थोड़ा एहतिकाफ में बैठ जाओ, खैर नेकनामी होगी। बड़े बड़े आश्रम चलाते हैं, बड़े बड़े यतीम खाने लोग चलाते हैं अंडर कवर, और अंदर से वो फिल्मों में भी लोग दिखाते, अंदर से स्मगलर होते हैं, वो ड्रग्स माफिया के लोग होते हैं। अच्छा, दूसरे मुल्कों के जासूस भी होते हैं कभी,
ये दुनिया तो बिल्कुल गड़बड़ घोटाला है यार, इसमें दीनदारी कहाँ से आ गई, दीन को कहाँ से बदनाम कर दिया। लेकिन बस वो एक कैप्शन लगा दिया कि टूटी हुई सड़क हाजी फजल दीन ने बनाई है, और पूरी सड़क जो है वो जो है किसी काफिर ने बनाई। अच्छा, वैसे कोई अच्छा, इस तरह का जो हम ये लोग दुनिया के मामलात में अगर कोई 1% 2% काफिर कुफार की बात कर रहा हूँ, अगर वो वेलफेयर का काम करते हैं, जी, ये पूछा वेलफेयर का काम करते हैं, जी, तो उस वेलफेयर के काम का अल्लाह तबारक व तआला उनको इस दुनिया में सवाब अजर दुनिया में जरूर देता है। पहली बात उनकी नेकनामी हो जाती है। चलो, दूसरी बात यह कि उनको टैक्स में रिलीफ मिल जाता है। तीसरी बात यह कि अल्लाह तबारक व तआला उनके माल को बढ़ा देता है, कभी औलाद को बढ़ा देता है, कभी उनको सेहत अता कर देता है। उस बज़ाहिर नेकी की वजह से उनके दुनियावी मामलात में उनको आसानियां दे देता है। और बाज़ औक़ात ये होता है कि कोई बहुत ही अगर अच्छे दिल से कोई लोगों की खिदमत के लिए कोई अच्छा काम करे, तो बाज़ औक़ात अल्लाह तबारक व तआला उसको ईमान की दौलत भी अता कर देता है। माशाअल्लाह। जैसे कि एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु का कौल है कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने बेशुमार गुलाम आज़ाद किए, मैंने बड़ी बच्चियों को दफन होने से बचाया, छोटी बच्चियों को दौर जाहिलियत में, तो क्या अल्लाह तबारक व तआला, मैं ईमान अब ले आया हूँ, तो क्या अल्लाह तबारक व तआला मुझे उन कामों का सिला देगा, सवाब देगा? तो फरमाया कि तेरे उन कामों की वजह से, उन नेक कामों की वजह से अल्लाह ने तुझे ईमान की तौफीक अता कर दी। तो गोया ये भी होता है कि बाज़ औक़ात एक शख्स है वो काफिर है या काफिरों के यहाँ पैदा हो गया, गैर मुस्लिमों के यहाँ पैदा हो गया, लेकिन वो अंदर से अच्छा है और लोगों की भलाई के लिए काम करता है। और ये भी 1% नहीं, 2%, 10% भी लोग हो सकते हैं, 30-40% भी हो सकते हैं ऐसे लोग। हमें इसमें कोई बार नहीं कि हम बोले नहीं भाई कि जो गैर मुस्लिम होते सारे ही बुरे होते, ऐसा नहीं है। अंदर से कोई भी अच्छा हो सकता है। अच्छी रूह जो है, अगर वो नेक काम करेगी दुनिया में आकर, चाहे वो कहीं पैदा हो जाए, इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह तबारक व तआला से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक व तआला उसको ईमान अता करके दुनिया से उठाएगा। और गंदी रूह, चाहे वो किसी मुसलमान के घर में पैदा हो जाए, चाहे उसका नाम आप कुछ रख ले, इल्मुद्दीन नाम उसका रख ले, उसका कोई नाम रख ले, अब्दुल्ला नाम रख ले, अब्दुल रहमान नाम रख ले, इतने प्यारे प्यारे नाम है ये, लेकिन वो अगर गंदी रूह है तो वो दुनिया में आकर इतनी करप्शन और इतने बलंडर करेगी कि अल्लाह तबारक व तआला है मुमकिन है कि उसका ईमान सल्ब कर ले मरते वक्त। ये बहुत ज्यादा इस तरह के मामलात होते हैं कि या तो वो तौबा कर लेगा दुनिया में, तो वो काम तो चलो गंदे के, लेकिन अंदर से अच्छा था, चलो तौबा कर ले। मुसलमान था, मुसलमान आया तो मुसलमान ही गया, लेकिन ऐसा कम होता है, क्योंकि जो लोगों की को तकलीफ का बायस बनता है, अल्लाह तबारक व तआला फिर उसको सजा के लिए बाज़ औक़ात उसका ईमान सल्ब फरमा लेता है। तो कोई ऐसा ना समझे कि हम मुसलमानों की करप्शन के हक में ना, मुसलमान करप्शन करेगा तो उसको भी सजा मिल सकती है, चाहे वो दुनिया में मिले, दुनिया में अल्लाह तबारक व तआला उसको बदनाम कर दे, उसकी पोले खोल दे, यानी तो बदनाम यानी अंदर से बद तो है ही, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला उसको जाहिर भी फरमा दे। ये हो सकता है कि उसकी बीमारी, उसको कोई ऐसी बीमारियां पैदा हो जाए, उसकी औलाद नाफरमान हो जाए, और उसके अपने मामलात जो है वो बिगड़ जाए दुनिया में। या हो सकता है कि दुनिया में ये सब कुछ नहीं हो सका तो मरते वक्त उस पर सख्ती हो जाए, या ये हो सकता है कि मरते वक्त सख्ती हुई लेकिन फिर भी उसका अभी गुनाह बाकी है तो उसको अज़ाब कब्र हो जाए। ये भी हो सकता है कि अज़ाब कब्र से भी अगर उसका मामला साफ नहीं हुआ तो जहन्नम में जाने वाले भी कुछ मुसलमान हैं जो जाएंगे, अल अमान वल हफीज, जो जहन्नम में डाले जाएंगे अपने बुरे करतूतों की वजह से। ईमान की वजह से कोई दोज़ख में नहीं जाएगा,
जाएगा तो सड़क टूटी बनाने की वजह से भी जा सकता है। हाँ, और काफिर कोई अपने अमल की वजह से जन्नत में नहीं जाएगा कि उसने अच्छी सड़क बना दी वो जन्नत में चला जाएगा, नहीं। उसने कोई दवा इजाद कर दी, मुफ्त कर दी सबके लिए, नहीं। हाँ, ये हो सकता है कि उसके अच्छे अमाल की वजह से अल्लाह तबारक व तआला उसको ईमान लाने की तौफीक अता कर दे, क्योंकि जन्नत का दाखिला ईमान की वजह से, अच्छा, ये मयार है। और दोज़ख का दाखिला कुफर प्लस गुनाह, यानी कुफर या गुनाह, या तो वो काफिर होगा कि वो जहन्नम में जाएगा, या फिर वो बद अकीदा या बद अमल होगा तो वो जहन्नम में जाएगा। जन्नत में जाने के लिए ईमान का होना शर्त, और कुफार को अल्लाह तबारक व तआला उनकी नेकियों का सिला दुनिया में दे के फारिग कर देता है, जबकि मोमिनों को उनके गुनाहों की सजा दुनिया में दे देता है, या फिर थोड़ी बहुत कब्र में, या थोड़ी बहुत दोज़ख में, अलमान वाला फेज, या फिर वो तौबा कर ले, तौबा का दरवाजा मरते दम तक खुला है। और जिन लोगों के हुकूक सल्ब किए हैं, जिन लोगों के नुकसानात किए हैं, उनके नुकसान को पूरा भी कर दे, या उनके लिए इतनी दुआएं मग़फ़िरत करें, या इतना सदका खैरात करें माल हलाल से कि क़यामत के दिन उनके हुकूक इस सवाब से पूरे किए जा सके। हाँ, ये नहीं है कि मुसलमान उसने कलमा पढ़ लिया तो जो चाहे करे, बख्शा ही बख्शाया, नहीं। माज़अल्लाह, ईमान बाज़ वक़्त गुनाहों की वजह से ईमान सल्ब कर लिया जाता है, ऐसा भी होता है, वरना सजा तो या तो तौबा है या सजा है, ये दो बातें। सब ये कुरान करीम की आयत करीमा वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्रि फहल मिन मुद्दकिर, इसका माना मतलब क्या है, और कुरान किससे सीखना चाहिए? क्या कुरान खुद हम नहीं समझ सकते? खुद ही कुरान हम, आजकल तो सब कुछ नेट पर मौजूद है, किताबें मौजूद हैं, तो हम कुरान शरीफ खुद खोलें, खुद समझें, खुद पढ़ें। तो क्या लोग कहते हैं जी मौलवी साहब का होना जरूरी है, क्या ये बात है, या हम खुद नहीं क्या कुरान समझ सकते? जबकि आयत भी है वलक़द यस्सरनल कुरान, इसके बारे में थोड़ा पूछा। हाँ, ये भी है कि ये अलगार है, ये मीडिया, ये अलगार है, इस्लाम की जड़ों पे कारीजर लगाने की कोशिश करते हैं कि भाई इनका मकसद ये है कि अवाम का, मुसलमानों का राबता उलमा से काट दिया जाए और उनकी क़यादत अपने हाथ में ले ली जाए, हम बताएंगे। आयत ये पेश करते हैं वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़िक्र फहल मिन मुद्दकिर। इसका तर्जमा बाज लोगों ने ऐसा किया हुआ है, तो तर्जमा ही गलत है। तर्जमा, इसका असल तर्जमा क्या है इसका, कि हमने कुरान को याद करने के लिए आसान कर दिया है, तो है कोई जो याद करे? जिक्र कहते हैं याद करना, भाई आपका जिक्र हो रहा था, यानी हम आपको याद कर रहे हैं। वलक़द यस्सरना, तहकीक हमने आसान कर दिया, अल कुराना, कुरान को, लिज़िक्री, याद करने के लिए, लितफ़हीम नहीं है, लिलफ़हमी, फहम का लफ्ज नहीं है, तफ़हीम का लफ्ज नहीं है, इस्तिफ़हाम का लफ्ज नहीं है, जिक्र का लफ्ज है। जिक्र का माना होता है याद करना, और ये बिल्कुल सच्ची आयत है। आप देखें छोटे छोटे बच्चे कुरान को याद करते हैं, समझ में आए या ना आए, कुरान पाक को ऐसा याद करते हैं कि वो अलिफ लाम मीम से लेके या अलहम से लेके वन्नास तक सुनाते। हर रमजान में इसका अमली मुजाहरा होता है। 1400 साल से ये प्रैक्टिस चली आ रही है। तो पता ये चला कि ये माना कुरान का सही है कि हमने कुरान को याद करने के लिए आसान कर दिया। कोई है जो याद करे? ठीक है। अब इसका तर्जमा जो है मुल्हिदीन ने या उनके नुमाइंदों ने ऐसे किया कि हमने कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया। हालांकि कितनी बेवकूफी की बात है कि कुरान को समझना आसान है। हैरत की बात है कि आपकी एक जबान ही नहीं है, ठीक है। अब मेरी जबान अरबी नहीं है, अब मैं कुरान पाक को समझ रहा हूं, अलिफ लाम मीम, यहीं पे आगे फंस गया। यार ये क्या मतलब है इसका?
अलिफ लाम मीम का माना क्या हुआ? उसके नीचे तो तर्जमा भी लिखा हुआ नहीं है। अच्छा चलो तर्जमा वाला ले लेते कुरान पाक, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, ये ऐसी किताब है जिसमें कोई शक नहीं। तर्जमा ऐसा भी करते ना लोग। अब जालिका मैंने जब देखा, लुगत में देखा, डिक्शनरी में जाके देखा, जालिका का तो माना होता है वो, दैट, दिस नहीं, दिस नहीं, दैट, that, दैट बुक, वो किताब। वो किताब। तो वो किताब कौन सी है? वो किताब जालिकल किताब, वो किताब, वो किताब ढूंढते रहो कौन सी किताब है। ला रैब फीही, नहीं शक उसमें। हाँ तो शक क्या? काफिरों को तो शक ही शक है इसमें, कुरान पाक में। शक क्या? वो तो इनकार करते। मुशरिकीन को भी शक था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में कुरान पाक आप उनको पढ़ पढ़ के सुनाते थे तो उनकी समझ में आ जाता था, वो तो अरबी जानते थे। तो उन सहाबा किराम को, अहले बैत या तहार को, या उस दौर के अरबी जानने वाले मुशरिकीन को कुरान पाक की समझ आती थी। अगर कुरान पाक समझना, एक तो बगैर तर्जमे के आप समझ नहीं सकते, हम लोग जो अजमी हैं। अच्छा जो अरबी लोग थे, अरब के लोग आज भी कुरान पाक को समझने के लिए तफसीर को पढ़ते हैं। वो क्यों? उनको तो डायरेक्ट पढ़ना चाहिए। कुरान पाक में जितने भी अहकामात दिए हुए हैं, किसी का तफसीली बयान नहीं है। कहते 750 मरतबा आया अकीमुस्सला आतुज़्ज़का, अकीमुस्सला आतुज़्ज़का, नमाज कायम करो और ज़कात दो। नमाज, सलाह कायम करो, सलाह, सलातुन। अब सलात का माना क्या है? क्या सहाबा किराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या पूछे बगैर खुद ही शुरू कर दिया? ना वहां पे अजान का जिक्र है, ना वहां पर टाइमिंग का जिक्र है, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। ठीक है, इतनी बड़ी किताब है कुरान पाक, सबसे बड़ी अजीम किताब है। उसमें तफसील अल्लाह तबारक व तआला ने बयान ही नहीं फरमाया। अगर ये फरमा देता सीधा सीधा, एक समझने के लिए बता रहा हूं कि भाई सल्लू रकातैनी फिल फजरी, 2 रकातें पढ़ो फजर में, वल अरबा फिल ज़ुहरी, वल अरबा फिल असरी, सलासा फिल मगरिबी, वल अरबा फिल इशा। बात क्या हो जाती? ज्यादा वाज़ेह हो जाती ना हमारी अकल के मुताबिक, एक फार्म के मुताबिक। एक का भी नहीं पता कितनी पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, पहले क्या होगा, कयाम पहले होगा या पहले सजदा होगा या पहले रुकू होगा, और अगर तरतीब आगे पीछे कर तो फिर क्या होगा। अकायद कौन कौन से हैं? चलो नमाज तो अमली है ना, अकीदा कौन कौन सा होना चाहिए हमारा, क्या क्या कहने से मोमिन होंगे, क्या कहने से कुफर हो जाएगा, कुरान पाक में है तफसील से। तो ये कौन लोग हैं जो कहते हैं कि कुरान को समझना आप खुद समझ लो, कुरान पाक को तो खुद कैसे समझ ले? वो हमें कहते हैं यानी पाकिस्तानियों को कि आप उर्दू से समझ लो। भाई उर्दू तो किसी ने लिखी है ना, उर्दू कुरान तो नहीं है, कुरान तो अरबी में है। आप कह रहे हो अरबी आप समझ लो, आपको हम डायरेक्ट कुरान से समझो। डायरेक्ट तो कैसे आप ये कह सकते हैं कि यानी जो तर्जमा है वो डायरेक्ट कुरान नहीं है, वो तो इंटरप्रिटेशन है।
वो तो उसका मफहूम बताया गया है। जो जो मफहूम बता रहा है, जो बंदा लिख रहा है, वो हमारे सामने नहीं है, बस ये बात है। तो हम तो उसकी बात मान रहे हैं जो जिसने कुरान का तर्जुमा किया है। हम तो कुरान की बात थोड़ी मान रहे हैं। अब कुरान का हर तर्जुमा ठीक है क्या? कुरान पाक का तर्जुमा अरबी का तर्जुमा है ना, तो हर बंदे ने तर्जुमा किया। अरबी तो बहुत सारे मुशरिकीन भी जानते हैं, आज भी बहुत सारे लोग हैं काफिर हैं, अरबी जानते हैं, अरबी बोलते हैं ऐसे फसी। शाम में देख लें हम, बेशुमार काफिर हैं, ईसाई हैं, अरबी बोलते हैं बेहतरीन। और पहले के मुशरिकीन जो थे वो तो अरबी पर वो सनद थे, उनका कौल सनद हो था कि भाई ये लफ्ज अरबी है कि नहीं है, उनसे पूछ लो जाकर। कुरान नहीं समझ सके वो, कुरान पाक नहीं समझ सके। पर आज का ये बंदा बोलता है समझ, अबू जहल की तो समझ में नहीं आया अरबी में आया हुआ कुरान, मुझे ये समझ नहीं। उतबा की समझ में नहीं आया जो फसी और बलीग था सब में, शहबा की समझ में नहीं आया जो उसका बेटा था, हाँ, वलीद बिन मुगीरा की समझ में नहीं आया जो सबसे ज्यादा ताकतवर मालदार आदमी था, अरबों का ताजिर था बहुत बड़ा। 1400 साल में हर सदी में तकरीबन 4-5 बड़ी बड़ी तफसीरें लिखी गई हैं। 100 जिल्दों की भी तफसीर हुई है, 10-15 जिल्दों की तो आम सी बात, कुरान पाक की तफसीर। तो इतने अक्लमंद लोग दुनिया में आए और तफसीरें लिखकर और चले गए, उनको एक पलड़े में रख दो और इस यूट्यूबर, मिनी यूट्यूबर को एक पल्ले में रख दो। ये कहता मैं समझा देता हूँ आपको, 40 दिन मेरे पास पढ़ लो, मैं आपको कुरान सिखा दूंगा। सबसे आसान उन्होंने समझ लिया कि कुरान पर बहस करना, बात करना, जबकि कुरान पाक में, हदीस पाक में है, मन काला फिल कुरान बिरायही फअसाबा फअख्ता, कि जिसने कुरान को अपनी राय से बयान किया, अपनी समझ से बयान किया, बगैर किसी हवाले के, चाहे उसने बात सही भी की तब भी उसने खता की, अगर सही भी की। इसको कहते हैं तफसीर भी राय हराम है। कुरान पाक की राय को, कुरान पाक की आयतों को अपनी तरफ से बयान कर देना, माना मफहूम उसका, ये हराम है। तफसीर भी राय, तफसीर कहते हैं इस आयत के बारे में, इस अमल के बारे में, इस लफ्ज के बारे में आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या वजाहत फरमाई, वो तफसीर है। वो सहाबा किराम ने सुनी, अहले बैत ने सुनी कि सलात का माना, सलात के 60 माना है। नमाज पढ़ने को भी कहते हैं सलात, दुआ करने को भी कहते हैं, ठीक है, और नाचने को भी कहते हैं सलात, डांसिंग। अरब की लुगत में नाचने को भी सलात कहते हैं, सलात, सल्ला युसल्ली, वो नाच रहा है, इज डांसिंग। इसके लिए भी यही मादा आएगा, सौद लाम या, ये मादा आएगा, लुगत का यही माखज आएगा कि जिसमें नाचने का माना पाया जाए। अब अगर अपनी राय लें, आप अपनी राय लें, मैं अपनी राय लूं, ठीक है, आप सब अपनी अपनी राय लें, तो भाई कोई कहेगा भाई मैं तो ये माना लेता हूं कि नाचना अच्छा है, ठीक है, तो भाई 5 टाइम नाचना चाहिए, अल्लाह हमको नाचने का हुक्म दे रहा है। माना तो बन रहा है, माना तो बनता है भाई, लेकिन ये माना हुआ है कि जो डिक्शनरी से मिला है, डिक्टोरियल मीनिंग है इसकी, अरबी माखज में ये माना पाया जाता है। लेकिन क्या आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलात का माना नाचना किया है? ये है तफसीर कि आप बाकी मानों को आपको तर्क करना पड़ेगा। ये देखना है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो फसी और बलीग सहाबा किराम थे, वो भी अपनी राय से कुरान पाक को नहीं समझते थे, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके पूछते थे कि या रसूलल्लाह इसका माना क्या है, नमाज हम कैसे पढ़े? तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली,
कि मेरी नकल करो, जैसे मैं नमाज पढ़ता हूँ तुम भी पढ़ो, ताकि वो अहले सूफिया के नजदीक तसव्वुर रसूल पैदा हो जाए और उन मरदूदों का रद्द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया जो कहते हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल भी नमाज में नहीं आना चाहिए। आका फरमा रहे हैं कि मेरे ख्याल में नमाज पढ़ो, इन अदर वर्ड्स सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, कि तुम ऐसे नमाज पढ़ो जैसे मुझे नमाज पढ़ता हुआ देखते हो, तो मेरी नकल करो, उस तसव्वुर में पढ़ो। आका ऐसे क़याम करते थे, ऐसे रुकू करते थे, ऐसे सजदा फरमाते थे, ऐसे अताहियात पढ़ते थे, ऐसे सलाम फेरा करते थे, ऐसे तकबीरों के लिए हाथ बुलंद करते थे। सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, ठीक है। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको ये नहीं फरमाया कि तुम्हें नमाज का माना नहीं पता, सलात का माना नहीं पता। सलात के 60 माना है, कोई सभी कर लो। सलात का माना बताया, ज़कात का माना पाकीज़गी, साफ करना, सफाई करना, प्योरिफिकेशन, ठीक है। अब इसमें ये 2.5% 40वां हिस्सा देना कहां से आ गया? कुरान पाक में तो नहीं है कि 1/40वां हिस्सा अदा करो अपने माल का, वो भी साल घूमे, वो भी कौन सा माल हो, सोना हो, चांदी हो, जेवरात हो, या आपके घर पे भी ज़कात है क्या? आपकी गाड़ी पे भी ज़कात है क्या? आपने कोई दरख्त लगाया हुआ है, वो फल दे रहा है, उसमें भी ज़कात है क्या? या किस में ज़कात है, किस में नहीं? कुरान पाक में तो ये नहीं आया वाज़े तौर पर। तो कुरान के साथ, कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमता व युज़क्कीहिम, कि ये नबी का काम है, नबी अलैहिस्सलाम की शान है कि वो इनको किताब सिखाते हैं। युक़रिऊ नहीं है, पढ़ते हैं, इनको पढ़ना सिखाते हैं, पढ़ाते हैं इनको। युअल्लिमुहुम है, सिखाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान सिखाया है। कुरान पढ़ के नहीं सुना दिया कि भाई तुम्हारे खुदा का ये फरमान आया, ये तुम सुन लो और जा, अब जो मर्जी करो, ऐसा कुछ नहीं फरमाया। बल्कि फरमाया इधर आओ, मैं तुमको सिखाता हूं। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या इरशाद फरमाया, हाँ, बुला बुला के सबको, पूरी लोगों को दावत दी कि इधर मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, सीखो। तुम्हारा रब ऐसे इरशाद फरमाता, मुख्तलिफ मौके पर खिताब फरमाए, एक एक बात जो जो हुक्म था अल्लाह तबारक व तआला का, जितना जितना वाज़े करना था उतना उतना वाज़े फरमाया, उसको हदीस कहते। तो हम किसी ऐरे गैरे से कुरान कैसे सीख लें? हमें तो आका ने कुरान दिया है, तो हम तो आका का कुरान सीखेंगे। जो माना हमारे आका ने बयान फरमा दिया वो हम लेंगे, या जो आज का यूट्यूबर बोल रहा है कि मेरे से कुरान सीख लो, भाई तुम पे नाजिल हुआ क्या कुरान, तुमसे क्यों सीखे हम तुम्हारी उम्मती हैं क्या? हम तुम्हारे उम्मती तो नहीं है, हम भी तुम्हारा कलमा थोड़ी पर है, जो तुम बोलोगे मान लेंगे। अच्छा, वो जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान सिखाया, हम तो डायरेक्ट नहीं आया, वो यूट्यूबर तक तो बिल्कुल ही नहीं आया ना, हम तक डायरेक्ट नहीं आया। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुरान सिखाया, सहाबा और अहले बैत को सिखाया, उन्होंने अपने शागिर्दों को सिखाया, उन्होंने अपने शागिर्दों को सिखाया और उन्होंने अपने शागिर्दों को सिखाया। किताबें लिखी गई, तफसीरें लिखी गई, इसकी वजाहतें हुई, बहस हुई, किसने क्या बोला, किसने क्या, रावियों की बहस हुई, बीच में 2 नंबरियां भी लोगों ने करने की कोशिश की, उसको भी हाईलाइट किया गया, ज़ईफ रिवायतें, मौजू रिवायतें डालने की कोशिश की, उसको भी डिस्कस किया गया। तो वो तफसीरें पूरी 1400 साल से हमारी मिल्लत का सरमाया है, हम उसको छोड़ दें और आपके पास आ जाए जी आप हमें सिखाइए कुरान पाक, ये मुंह और मसूर की दाल। कितना बड़ा दावा कर रहा बंदा कि आओ मुझसे कुरान सीख, भाई तुझ पर नाजिल हुआ क्या कुरान? हम आका से सीखेंगे या तुझसे सीखें?
कुरान पाक। और जो वो हमारे भाई, जो मेरे बात सुनने भाई बहन, ये देखें कि जो आप कुरान और हदीस का और तफासिर को छोड़कर अगर आप किसी और तरफ जाते हैं, ये कह करके ये तो मौलवियों की बातें हैं ना भाई, ये जो आपको बता रहा है ये भी तो आपका रहनुमा बनना चाहता है ना, ये भी तो कहीं से पढ़कर आया है, ये भी तो कुछ है। अच्छा मॉडर्न है, तो कुरान पाक क्या मॉडर्न पे नाजिल हुआ था? इसने कहां से सीख लिया ये 1400 साल की तालीम को छोड़कर आज कुरान का नया मफहूम इस पर कैसे नाजिल हो रहा है? तो ये डायरेक्ट आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका डायरेक्ट लिंक है क्या? लिंक तो नहीं है इसका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। क्या ये खुद नबी है? आप क्या समझते हैं? नबूवत का दावा कर रहा है ना फिर ये कि इन 1400 साल के उलमा, सहाबा, ताबईन, उलमाए किराम, मुफ्तियान किराम, आइम्माए दीन, मुहद्दिसीन किराम, मुफस्सिरीन किराम, इनको छोड़ दो, ये मौलवी है। अच्छा मुझसे सीखो, भाई तू कौन है? तो मौलवी तो नहीं है ना? अच्छा नहीं है तो फिर कौन है? तो मुल्हिद है भाई, मुल्हिद है ना, जो इन सबको छोड़ेगा, अपना माना कोई लेकर आएगा। कुरान पाक में उसके लिए भी अहकामात है। वमन युशाक़िक़िर रसूल व यत्तबि' गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम वसाअत मसीरा, कि जो रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को छोड़कर मोमिनों से हटकर दूसरी राह इख्तियार करे, हम उसको उसके तरीके पे चलने देते हैं। चल 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 जा, और हम उसको जहन्नम में पहुंचाएंगे। उसमें ही जहन्नम वसाअत मसीरा, और कितनी बुरी जगह है वो ठिकाने के एतबार से। तो जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रुख मोड़े, कहे कि मैं खुद कुरान सीखूंगा, बस तुझ पे नहीं नाजिल हुआ। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है, हजरत उमर फारूक आजम पढ़ना लिखना जानते थे। एक मरतबा हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठे हुए थे, अभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ नहीं लाए, तो इनको हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु को कहीं से कोई पुरानी तौरात का कोई टुकड़ा मिल गया। अब उस तौरात के टुकड़े को इन्होंने पढ़ना शुरू किया। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु भी सामने मौजूद थे। अब इन्होंने पढ़ना शुरू किया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लेकर आए। जब महफिल में हाजिर थे तो उन्होंने तवज्जो फरमाई, महफिल में तशरीफ फरमाते तो तवज्जो फरमाई। तो अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु ने देखा कि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक सुर्ख होना शुरू हो गया जलाल की वजह से। अब हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु की तवज्जो नहीं है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अच्छा वो नहीं देख रहे कि क्या हो रहा है। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु देख रहे कि यार ये तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस वक्त जलाल की कैफियत में हैं। तो इन्होंने टोका, उमर उमर चुप कर चुप कर। अब इन्होंने देखा तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर जलाल में, तो एकदम ये खौफजदा हो गए, डर गए थे। कहने लगे आमनतु बिल्लाहि व रसूल, आमनतु बिल्लाहि व रसूल, मैं अल्लाह पर उसके रसूल पर ईमान लाया। तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम मेरे होते हुए तुम तौरात पढ़ोगे, यानी मेरे होते हुए तुम दीन तौरात से सीख रहे हो। फरमाया लौकान मूसा हय्यम मा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई, ये तो तौरात शरीफ है, तहरीफ शुदा तौरात है। अगर मूसा अलैहि सलाम भी जिंदा होते, मफहूमन बता रहा हूं, अगर मूसा अलैहि सलाम जिंदा होते, लौकान मूसा हय्यन, अगर मूसा भी जिंदा होते, मा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई, तो उनको मेरे इत्तिबा के सिवा उनके पास कोई चाराकार नहीं। तो कुरान पाक समझने के लिए तो मूसा अलैहिस्सलाम को भी हुजूर की जरूरत है। सरकार के दौर में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
कोई भी नबी आ जाए, बिल फर्ज की बात करें, उन पर लाजिम था अपने अपने दौर में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद की सबने बशारतें दी, और सबको मालूम था कि अगर हमारे होते हुए आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो हमने उनका कलमा पढ़ना है और हमारी कौम ने भी पढ़ना है उनका कलमा। ये भी कुरान पाक में बयान है, तीसरे पारे में आखिर की जो रुकू है वो ऊंचे ऊंचे यहाँ झुकते हैं, सारे उन्हीं का मुंह तकते हैं। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान को वाज़ेह फरमा दिया। अब आपकी हाजत नहीं है मिस्टर यूट्यूबर, हाँ आपकी हाजत नहीं है, सब कुछ लिखा हुआ हमारे पास, कोई हम लावारिस तो नहीं है यहूदियों की तरह, ईसाइयों की तरह, जिनकी अपनी किताबें उन्होंने तारीफ कर दी, उनके रिब्बियों ने, उनके राहिबों ने उनकी किताबों में तारीफ कर दी। हम ऐसे नहीं है, हमारा कुरान पाक महफूज है, हमारी तो हदीस महफूज है, हर एक हदीस का स्टेटस लिखा हुआ है कि ये सही है, सही ली जाती है, ये हसन ली जाती है, ये सही ली गैरी ही है, ये ज़ईफ है, ये इसका मुसाहफ है, मुसाहिफ है, या ये इसकी मुशाहिद है हदीस, ये उसकी मिसल है, ये उसकी मिसल है, इसके इतने रावी हैं, फला रावी फला जगह पैदा हुआ, फला जगह मरा, फला का उस्ताद, फला का शागिर्द, फला का बेटा, फला कबीले में, फला इसका पेशा था। ये पूरे अस्मा और रिजाल का इल्म हमारे पास है, एक एक रावी की पूरी हालात जिंदगी हमारे सामने, हम उस पर हमारे उलमा ने हुक्म लगा के जो है ना छोड़ा हुआ है कि ये ज़ईफ है, ये जब फला से रिवायत करे तो सही बोल रहा होगा, फला से रिवायत करें तो इसमें गड़बड़ है, फला इस उम्र की रिवायत इसकी नहीं ली जाएगी, भूल जाता था, बूढ़ा हो गया, जवान था तो याद रखता था, तो जवानी की रिवायतें ले लेंगे और बुढ़ापे की रिवायतें छोड़ देंगे। ये पूरी बहस है, अस्मा और रिजाल का इल्म है, सनद का यानी अलग से इल्म है, अस्मा का इल्म है, अस्मा और रिजाल का, अस्मा से मुराद पता नहीं क्या समझोगे तुम, तुम्हें समझ में नहीं आएगी बेटा, अस्मा और रिजाल का इल्म है, ठीक है, कि लोगों जो हर सनद के रावी हैं, रावियों के हालात जिंदगी का इल्म है, ये पूरा इल्म है। फिर उसके यानी उसका इम्प्लीमेंट कैसे होगा हदीस पाक का, ठीक है, उसकी तदरीब कैसे होगी, फिर उससे अहकामात कैसे निकलेंगे, किस इमाम की कौन कौन सी शर्त है हुक्म लगाने के लिए, हुक्म निकालने के लिए, इमाम आजम की कितनी शर्तें, इमाम आजम की मैं एक बात आपको जरा बताऊं क्योंकि हम हनफी हैं, आपके दौर में आपने आपके 4000 असातिज़ा हदीस पाक के आपने पूरे मिल्लत इस्लामी उस वक्त जहां जहां थी, जितने बड़े बड़े उलमा थे जो हदीसें बयान करते थे, आपने सबकी बारगाह में हाजिरी दी, सबसे हदीसें ली, सबके रावियों को देखा, और आपको कहा जाता है शहनशाह फिल हदीस। आपके जो शागिर्द हैं इमाम अबू यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह, जो पूरी सल्तनत इस्लामिया के काज़ीउल क़ुदा बने बाद में, आप जब उनसे हदीस बयान करते हैं तो कहते हैं हद्दसनी शहनशाह फिल हदीस, कि मुझे ये हदीस बयान किया शहनशाह फिल हदीस ने। वो शहनशाह फिल हदीस ऐसे थे कि आपने बलागत, फसाहत, इल्मुल बयान, बदी मानी, ठीक है, इल्म तारीख, और इस जितने भी उस वक्त जन मुरब्बजा उलूम थे, उनके जितने बड़े बड़े माहिरीन थे, उनमें से 40 अफराद चुनकर आपने अपने शागिर्दों में जमा किए हुए थे। जब कोई मसला पेश आता था, जो अहकामात वाज़े हैं वो तो वाज़े ही हैं, उनकी तो बात ही नहीं हो सकती, उन पे दो राय नहीं है। मुत्तफिका जितने भी हनफी, शाफी, मालिकी, हम्बली, उस वक्त तो ये शाफी, हम्बली, मालिकी तो थे नहीं, उस वक्त सिर्फ हनफी थे, और सहाबा किराम के जो तरबियत याफ्ता ताबई बुजुर्ग थे, बड़े बड़े वो लोग थे, और वो फतावा देते थे अपने वक्त में, क्योंकि आपकी पैदाइश सन 80 हिजरी की है,
यानी वाकया करबला के 19 साल बाद आप पैदा हो गए इमाम आजम, और आपकी पैदाइश 150 हिजरी की है, ठीक है। तो आप 70 साल रहे हैं दुनिया में तकरीबन। तो आपने बड़े बड़े लोगों को अपनी महफिल में जमा किया हुआ था। जब किसी फन के बारे में कोई रिवायत नया हुक्म निकालना होता था तो वो अफराद सारे बहस करते थे, उसको 40 अफराद छानते थे, फटकते थे, इल्मी एतबार से, फिक़ही एतबार से, सनद के एतबार से, लुगत के एतबार से, तारीख के एतबार से, अस्मा और रिजाल के यानी एतबार से कि ये बात किसने कही है, इसका बाप कौन है, इसका उस्ताद कौन है, फला फला फला, ये सारे मामला छान फटक करने के बाद इमाम आजम वो बहस मुकम्मल करते थे और उसके बाद लिखवाते थे। वो कुरान पाक का जो भी अहकामात, जो फिक़े हनफी हमारे पास आई है वो इस तरीके से आई है। ये इतनी सारी बहस, इतने बड़े बड़े उलमा की राय लेकर और अपने वक्त की यगानाए रोजगार लोगों की राय लेकर फिर इमाम आजम उस पर फतवा जारी फरमाते थे, और वो अपने शागिर्द इमाम अबू यूसुफ या इमाम मोहम्मद रहमहुल्लाह ये लोग उसको तहरीर कर लेते थे। तो ये कुरान पाक का इल्म हम तक ऐसे नहीं पहुंचा कि आपने गूगल सर्च किया कि यार ये दरबा का माना क्या है। दरबा के आपको मुतअद्दिद माना मिल जाएगी। दरबा का एक माना होता मारना, एक माना होता सफर करना, या तो घूमना, हाँ, कि वो फी सबीलिल्लाह अल्लाह के रास्ते में वो सफर कर रहे हैं। युसाफिरों के माना में होता कभी यदरिबू, कभी सफा पलटने के माना में होता इधर सफा, सफा पलटो, इधर जैद को मारो। कभी मिसाल देने के लिए होता है, दरब तो फलानन फलानन, मैंने फला को फला की मिसाल दी, जरबुल मिसल जिसे कहते। तो एक दरबा के भाई 20-25 माना तो खाली दरबा के इस्तेमाल के लिहाज से हैं। आपने गूगल में देख लिया क्या माना, मारना, बस अब आपने सब जगह मारना 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 मारना। अरे भाई, तो फिर कुरान पाक में एक बात एक जगह बयान ही नहीं हुई, एक बात मुख्तलिफ जगहों पर बयान हुई है। कुछ हिस्सा यहाँ, कुछ वहां, कुछ वहां, कुछ वहां, कुछ वहां, और फिर बाकी हदीसों में। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मौलवियों को मोहताज बनाया बेटा, हाँ, उलमा का मोहताज बनाया आपको। इसलिए फरमाया फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, कि जो अहले जिक्र हैं उनसे पूछो अगर तुम्हें नहीं पता तो। अगर तुम्हें नहीं पता तो अहले जिक्र से पूछो। हाँ, अहले जिक्र कौन है? अर्रासिखून फिल इल्म, कि जिनके पास मजबूत दलील वाला इल्म है, वो रासिखून है, वो लोग हैं अहले जिक्र, यानी उलमाए हक, उलमाए बरहक, उनसे पूछना है। सहाबा किराम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे। फिर सहाबा किराम के बाद जब ताबईन आए, यानी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल ज़ाहिरी के बाद, हम सहाबा किराम बड़े बन गए, वो सारे के सारे फतवे नहीं देते थे, वो भी अपने बड़े बड़े सहाबा किराम से पूछा करते थे, आप बताइए क्या करें। उमर फारूक आजम के पास आते, वो सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु के पास आते, उस्मान ज़ुन्नुरैन के पास आते, मौला अली करमल्लाह, अब्दुल्ला बिन मसूद, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, अब्दुल्ला बिन उमर, इसी तरह दीगर जो फुक़हा सहाबा किराम उनके पास आते, उनसे फतवा पूछते कि अब क्या करना चाहिए, अब क्या करना चाहिए। वो तो अहले ज़बान थे, गूगल नहीं था तो क्या हुआ, उनको ये 12 माना 15 माना सब आते थे उनको। हाँ, असील अरब थे वो। फिर भी दीन सीखने के लिए उलमा के पास आते, अपने वक्त के मौलवियों के पास आते। हाँ,
तो ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, इसको समझें। दीन सीखने के लिए दीनदारों की जरूरत है। आप देखें, आप गूगल से अपनी बीमारी नोट करें और अपनी दवाई नोट करें और दवाई खा लें। आपको डॉक्टर के पास जब आप ये अमल करते हुए जाएंगे ना, डॉक्टर को बताएं कि डॉक्टर साहब मैंने अपनी बीमारी के सिम्टम्स नोट किए, गूगल में देखा ये बीमारी ये इसके जो है वो है, ठीक है, फिर मैंने उसको देखा कि दवाई कौन सी है, वो मैंने दवाई ले ली, लेकिन ये तो मेरे तो पेट में दर्द हो गया, मुझे चक्कर आने शुरू हो गए। तो डॉक्टर बोलेगा बेटा बन जा मुर्गा, तेरे को किसने बोला, तो खुद डॉक्टर बन जाए। आप उसको ये कहें कि भाई अंग्रेजी मुझे आती है, और उसमें तो उर्दू में भी था, उर्दू तो मुझे वैसे ही आती है कुछ ना कुछ, और उसमें दवाइयों के नाम भी थे, बीमारियों के सिम्टम्स भी थे, अलामतें थी, मैंने तो बस जो मुझे मिला वो मैंने अमल कर लिया। तो दुनिया का कौन सा डॉक्टर इसको अप्रूव करेगा कि ठीक क्या, नहीं करेगा ना, कोई भी नहीं करेगा। चले आप यूं करें कि गूगल से सर्च करें एक बिल्डिंग कैसे बनाते हैं 10 मंजिला, वो आपको तरीकाकार बता देगा ऐसे बनाते हैं। अब आप शुरू हो जाए। हाँ, तो किसी माहिर की मदद के बगैर अगर आपने ये काम किया तो वो बिल्डिंग आपके सर पे गिरेगी। हाँ, ऐसा नहीं होता भाई। लिकुल्ली अमरिन रिजाल, अगर आपको इसका तर्जमा ना था यूट्यूबर साहब, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसका तर्जमा है हर फन के लिए कुछ माहिर होते हैं। लिकुल्ली अमरिन रिजाल, हर फन के लिए कुछ माहिरीन होते हैं, हर बंदा फन का माहिर नहीं होता। तो दीन जो है उसके माहिर दीनदार उलमा है, अहले हक उलमा। अगर आप किसी बेदीन से सीखेंगे तो वो तो आपको गांधी जैसे से, ये प्लम्बर जैसे लोगों से जिन्होंने आज तक को मसला नहीं बयान किया, इख्तिलाफात, इसका इख्तिलाफ पढ़ के ये बयान कर दिया, इसका इतराज उस पर कर दिया, इसका इतराज उस पर कर दिया, इसका इतराज उस पर कर दिया, तो खुद चैंपियन बन गए। ये इतराजात तो 1400 साल से हैं भाई। आपने नई चीज क्या बयान की, और आपने पुरानी चीज भी क्या बयान की, इस्लाह के लिए तो नहीं है। अद्दीन नसीहा, दीन खैर खाही का नाम है, इख्तिलाफात बयान करने का नाम दीन थोड़ी है, हल करने का नाम है, इख्तिलाफात हल करने का नाम है, और वो हल हुए हुए हैं। हाँ, ये भी नहीं कि आपकी आदत है, आप तो पहले पढ़ें तो सही, पढ़ा ही नहीं है आपने। एक कितनी बेवकूफी की बात है कि आपको अलिफ के नाम बे नहीं आता, नाम मोहम्मद फाजिल। तो ऐसे लोगों से मेरे प्यारे भाइयों बहनों, इस किस्म के जो यूट्यूबर टाइप के लोग हैं ना, इनसे बचे। इनका अपना तो कुछ नहीं है, इनको तो पैसे मिल जाते हैं, एजेंडे पे काम करते हैं लोग। इनको ये हुक्म है अब इनके आकाओं की तरफ से कि पैसे हमसे लो, मुसलमानों का इत्माद इनके उलमा पे से खत्म करो, ताकि ये लोग कुफार के हत्थे चढ़े और दीन से बेजार हो जाएं। जब दीन से बेजार हो जाएंगे, जब उलमा से बेजार होंगे तो दीन से बेजार हो जाएंगे, नतीजतन बेदीन हो जाएंगे और फिर शैतान के लिए तरने वाला साबित होंगे, शैतानी चक्कर। जैसा पिछले दिनों सोशल मीडिया पर और न्यूज पर इस तरह की खबरें आई कि जो शोबिस की जो शख्सियात हैं, जो मशहूर शख्सियात हैं, चाहे उनका ताल्लुक ड्रामा से हो या फिल्म से हो, किसी से हो, तो उनकी मौत तो बड़ी इबरतनाक हुई, और कई कई दिन बल्कि कई कई महीने वो जो है ना वो मरे हुए जो है ना वो अपने कमरों में पाए गए। इस बारे में कुछ इरशाद करना, क्या इबरतनाक मौत है। अरे हाँ, ये भी एक है कि आजकल हमारे यहाँ पर वो 2-3 अदाकाराएं हैं, उनका इंतकाल हो गया, उनके अपने घरों में, और लोगों को बहुत बाद में पता चला उनके इंतकाल का। अब उस पर सब अपनी अपनी राय दे रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। तो उसके बारे में हमें दीन इस्लाम क्या कहता है कि क्या कहना चाहिए। पहली बात तो ये है कि हदीस पाक में आता है कि
ये मैं उसकी बात कर रहा हूं कि यानी बज़ाहिर जिसको लोग अच्छा नहीं समझते, क्योंकि हर शख्स का जाहिर भी होता है, ज़ाहिरी अमाल उसके होते हैं, लेकिन उसके दिल में क्या होता है इसका किसी को पता नहीं। अल्लाह ही बेहतर जानता है कि किसी शख्स के ईमान की कैफियत क्या है, उसके दिल में क्या है। लेकिन बहरहाल लोग तो उसके जाहिर के गवाह होते हैं। तो लोग जिनके जाहिरी अमाल अच्छे नहीं होते, लोगों में अच्छा नहीं समझा जाता उनको, जैसे नाचना गाना है, बेहयाई के मामलात हैं, शोबिज की दुनिया है, सबको पता वो कैसी दुनिया है। उनमें से जो लोग जब दुनिया से चले जाते हैं तो लोग उनके बारे में बाज़-औक़ात बहुत ज्यादा मनफी प्रोपेगेंडा करते हैं, इसको प्रोपेगेंडा करके बयान कर रहे होते हैं और अपने यूट्यूब के चलाने के लिए या फेसबुक पर इसको मौजूद गुफ्तगू बनाते हैं और उनकी बुराइयां बयान करते हैं। जबकि हदीस पाक में ये है कि जो दुनिया से चला जाए उसकी बुराइयां मत बयान करो, क्योंकि वो जो कुछ उसने किया अल्लाह के पास पहुंच चुका है ना। अल्लाह तबारक व तआला हिसाब लेने के लिए काफी है लोगों का। हम किसी के मोहतसिब क्यों बने, किसी का एहतसाब हम क्यों ले, हम किसी को बुरा भला उसके मरने के बाद क्यों बोले। हम ये भी नहीं कह सकते कि देखो इसके अमाल इतने खराब थे तो देखो इतनी बुरी मौत हुई है इसकी। बाज़ औक़ात अमाल इंसान के बहुत अच्छे होते हैं। अब ये राज की बात है, गैब के मामलात है कि अल्लाह तबारक व तआला किसी एक खास गुनाह को माफ करने के लिए, उसका कफारा बनाने के लिए उसको एक मुश्किल मौत अता कर देता है, ये भी होता है। और बाज़ औक़ात किसी बद मज़हब की, किसी काफिर की बज़ाहिर बड़ी अच्छी मौत हो जाती है, खाना काबा का तवाफ करते हुए इसकी मौत हो जाती है, तो लोग बोलते हैं यार माशाअल्लाह कितनी अच्छी मौत है इसकी। बज़ाहिर तो अच्छी है, लेकिन हम कोई हुक्म नहीं लगा सकते कि अब ये बंदा कन्फर्म जन्नती हो गया, बल्कि हमें हुक्म ये है कि हम गैब का मामला अल्लाह ताला पे छोड़ें, कि हम किसी को जन्नती दोज़खी ना कहें। हम चलो जन्नती तो हम नेक फाल पे कह सकते हैं कि इंशाअल्लाह ये नेक अमाल करता हुआ दुनिया से गया, सजदे में इसकी मौत आई है, ईमान भी था इसके पास, अकीदा भी अच्छा था, खुश अकीदा था, आशिक रसूल था और अच्छी हालत में सजदे में या एहराम में या मदीने में या तवाफ के दौरान या मस्जिद में या किसी अच्छे काम करते हुए इसकी मौत वाक़ई हुई है, तो अच्छा तो हम किसी को कह सकते, मोमिनों को अच्छा ही कहा जाएगा, क्योंकि उनका जाहिर अच्छा है तो उनके बारे में अच्छा गुमान रख सकते हैं। जिनका जाहिर अच्छा नहीं है, अदाकार हैं, बज़ाहिर उनके मामला खराब हैं, जाहिर उनका बुरा है, अमाल अच्छे नहीं है, उनके बारे में हमें खामोश रखने का हुक्म कि इनको तुम इनके अंजाम के बारे में नहीं बोलो, इनकी बुराइयां मत लोगों को बता, उछालो नहीं, ये भी बुराई थी इसके अंदर, ये बुराई थी, ये बुराई थी, ये बुराई थी, ये बुराई थी, और उस पर कोई हुक्म ना लगाओ कि इसके फलां बुरे अमल की वजह से इस तरीके से मौत वाक़ई हुई है इसकी। हमें नहीं पता कि उसकी मौत, क्योंकि एक राज की बात है कि उसकी मौत उसके हक में अच्छी है कि बुरी, हमें क्या पता। ठीक है, ये तो हुआ उसकी मौत के बारे में हमारा बयान करना। हाँ, बाज काम ऐसे होते हैं कि जो इबरत का बाइस होते हैं, कि जैसे कि कोई वालिदैन की नाफरमानी करता है, ठीक है, कता ताल्लुक करता है या दीगर मामलात हैं उसके, और उसके बाद उसके 6 महीने बाद 8 महीने बाद उसकी लाश मिलती है, तो ये कहा जाता है कि भाई देखो अगर तुम ताल्लुकात रखते तो इतने लावारिस ना पड़े, तो यानी बिल्कुल कता ताल्लुक किसी से मत करो।
क्योंकि कता ताल्लुक का वैसे भी हदीस पाक में मना है। तो अगर कता ताल्लुक ना किया जाए तो उसमें मामला अच्छे होंगे, कम से कम मौत के बाद लोगों को पता तो चल जाएगा, लोग कफन दफन का इंतजाम कर देंगे, ठीक है, जिसे कहते हैं ना कि पर्दा ढक देंगे। अब वो ताल्लुकात नहीं अगर किसी के रहे और उसकी लाश की बेहुरमती हो गई, तो ये हम इबरत के लिए हम समझ सकते हैं कि भाई कम से कम हमें नहीं ऐसा करना चाहिए, अपने लोगों से मामला हमारे ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए। लेकिन क्या हम इसको उछाले नहीं ज्यादा कि कल को हमें भी मरना है, हम भी बड़े ऐबदार हैं, अल्लाह ताला हमारे ऐबों को छुपा के रखे अपनी सत्तारी का सदका, और हमें अल्लाह ताला हमारे गुनाहों की मग़फ़िरत करे अपनी गफ़ारी के सदके। तो हम कहते हैं ना, डू गुड हैव गुड, अच्छा करोगे तुम्हारे साथ भी अच्छा होगा। अल्लाह की मखलूक को यूं समझ लो कि किसी को बदनाम या डीफेम नहीं करना चाहिए, जब तक कि वो मुसलमान है। मुसलमान की इज्जत है ना, मुसलमान की इज्जत, तो उसको डिफेम नहीं करना चाहिए, उसको उसकी बुराइयां खोजनी नहीं चाहिए कि इसमें कौन कौन सी बुराइयां थी, ऐसे मौत क्यों हो गई इसकी, ये मना है। उसको अल्लाह और उसकी रहमत के हवाले कर दे और अपने लिए भी रहमत की दुआ मांगे। कभी भी कुछ बुजुर्ग ऐसे होते हैं जिन्होंने लिखा है कि आपकी तहरीर में नूरानियत मिली मुझे। फरमाते हैं कि आपके खत के मुताले के वक्त आपकी नूरानियत आपके गिर्द नमा में बहुत फैली हुई नजर आई। तो आगे भी तहरीर है, सवाल ये कि क्या तहरीर में कोई नूरानियत नजर आती है? देखिए, नूर है या जुल्मत है, हर खैर के साथ नूर है और हर बुराई के साथ अंधेरा है। बुराई का ताल्लुक क्योंकि कुफर से होता है, और कुफर जुल्मत है, अंधेरा है। अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह मोमिनों का वली है, युखरिजुहुम मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, जो उनको मोमिनों को अंधेरों से निकालता है और नूर की तरफ लेके जाता है। वल्लज़ीना कफरू औलियाउहुमुत तागूत, और वो लोग जिन्होंने कुफर किया उनके दोस्त शयातीन है। युखरिजूनहुम मिनन-नूर इला-ज़ुलुमात, ये शैतान इनको नूर से निकालकर अंधेरों में ले जाते। उलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। तो नूर का ताल्लुक ईमान से है और कुफर का ताल्लुक अंधेरे से। अब मुसलमान जो गुनाह करता है उसके दिल में तो नूर है, हदीस पाक में है जब एक मोमिन गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लगा दिया जाता है, अगर तौबा कर ले तो वो नुक्ता हटा दिया जाता है, वरना वैसे बरकरार रखता है। फिर दूसरा गुनाह करता है तो उसके दिल पर दूसरा स्याह नुक्ता लगा दिया जाता है। पता ये चला यहाँ से हदीस पाक में कि गुनाह का ताल्लुक अंधेरे से। तो इंसान जब कोई भी काम जब करता है तो किसी नियत से करता है, वो नियत अच्छी होगी या बुरी होगी। जब अच्छी नियत से कोई काम होगा तो उसमें नूर पैदा होगा अल्टीमेटली जी, क्योंकि नेकी का ताल्लुक ईमान से है और ईमान नूर है। तो मोमिन का हर काम नूरानी होगा, अच्छी नियत से करेगा। और मोमिन का वो काम जो ये बदनियती से कर रहा है या गुनाह की नियत से कर रहा है, उसमें अंधेरा हो। और कुफर का कोई भी काम जो है, कुफर तो खुद अंधेरा है और काफिरों के जितने काम है वो भी अंधेरे में डूबे हुए हैं।
अच्छा, काफिरों की जो नेकियां हैं बज़ाहिर वो अंदर से सही है, उनके ऊपर बाहर से कुछ रोशनी हो सकती है, अच्छा, अच्छा, लेकिन अंदर से अंधेरा। जैसे कि आप किसी गलाजत वाली चीज पर खुशबू का स्प्रे कर दें, गलाजत वाली चीज है, अंदर से गलीज है, उसके ऊपर खुशबू स्प्रे मार दें, अब खुशबू तो आ रही है, लेकिन जब उसके करीब जाएंगे और उसकी हकीकत खोलेंगे तो पता चलेगा ये तो बदबूदार है। और मोमिन के बुरे अमाल, क्योंकि वो ईमान तो उसका है, लेकिन उसके अमाल जो हैं अगर बुरे अमाल हैं तो वो उसके दिल पर एक स्याह धब्बे की शक्ल इख्तियार करेगा। बज़ाहिर मोमिन का दिल जो है वो नूरानी होता है ईमान की वजह से, लेकिन गुनाहों की वजह से स्याह हो जाता है। इसलिए अब उस अंदर तो नूर है, अगर वो कोई अच्छी नीयत से कोई काम करता है तो चाहे वो तहरीर कर रहा है या वो तकरीर कर रहा है या वो कुछ अमल कर रहा है, हत्ता कि खाना पीना भी अगर वो कर रहा है, सोना जागरा भी कर रहा है, अगर वो अच्छी नीयत के साथ कर रहा है तो उसका हर फेल नूर में लिपटा हुआ है, क्योंकि अच्छी नीयत बजाते खुद एक नूर है। तो इन हजरत को नजर कैसे आया? नजर कैसे आया? अब नजर के लिए तो नजर चाहिए। कहते हैं कि आरिफ जो है वो सिर्फ इन दो आंखों से नहीं देखता, आरिफ जो है उसका तो रुआ रुआ नूरानी होता है, तो वो उस नूर की मदद से देखता है। इसका इशारा में हदीस पाक में मिलता है कि इत्तकू फरासतल मुमिन फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, के तुम मोमिन की फरासत से बचो, डरो कि वो अल्लाह के नूर से देखता है। अब यहाँ मोमिन कौन यानी मुराद है? यहाँ पर मोमिन कामिल मुराद कि जिसको फरासत हासिल हो चुकी हो। तो जिस कदर इंसान का ईमान कभी होता है उस कदर उसको फरासत हासिल होती है, यानी उसको अशिया की हकीकत जल्दी वाज़ेह होती है उसको। औलिया किराम ये दुआ मांगा करते हैं, अल्लाहुम्मा अरिना हक़ाइक़ल अशियाई कमा हिया, या अल्लाह हमें अशिया की हकीकत दिखा जैसी ये हैं, जैसी ये हैं वैसी हकीकत हम पर आश्कार फरमा दे। विलायत में सबसे पहले अशिया की हकीकत ही तो आश्कार होती है, कुछ अच्छी है कि बुरी, नूरानी है कि जुल्मानी, गुनाह है कि सवाब, हक है या बातिल। एक तो ये कि इंसान अपने इल्म से मालूम करता है, दलाइल से, वो उलमा के काम है। ये क्या फरासत से पता चल जाता है, हर चीज पता चलेगी, SMS कर रहा है, मोबाइल पे व्हाट्सएप कर रहा है, हाँ चलेगा। भाई, जिस दर्जे का मोमिन होगा, जिस दर्जे का वली होगा, उस दर्जे का उसको मुकाशफा होगा। कश्फ से है ना इसका ताल्लुक कश्फ से है। तहरीर से कैसे पता चल जाएगा? भाई तहरीर से पता चल जाता है ये बंदा करप्ट है कि नहीं है, पता चलता है कि नहीं, ये अपना वादा करके तोड़ने वाला है या वादा करके निभाने वाला है, ये आपको तहरीर से पता चलता है। जो तहरीर के माहिर बता देंगे आपको, हाँ, आपके बारे आपकी शख्सियत खोल के रख देंगे, आपकी हाथ की लकीरों से बता देंगे आपकी शख्सियत कैसी है, आपके चेहरे से, आपके भवों से, आंखों से, आंखों के स्टाइल से, आपके नाक से, कान से, आपके गालों से, दाढ़ी से, पेशानी से, आपकी शख्सियत जाहिर करके रख देंगे। भाई ये आदतें हैं इसके अंदर बंदे में। ये अहले फरासत की बात नहीं कर रहा हूँ, ये अहले क़ियाफ़ा की बात कर रहा हूँ, जो क़ियाफ़ा शनासी है। इनमें तहरीर शनासी एक फन है, इसी तरह स्केचिंग भी एक फन है। जो लोग मुलजिमों के, मुजरिमों के खाके बनाते हैं वो सुन के बना रहे होते हैं। जिसने देखा वो कहता है, उससे पूछता हूं उसकी आंखें कैसी हैं,
छोटी है कि बड़ी है, वो बताते हैं ऐसी और ऐसे बना देते हैं। अच्छा भवें कैसी है उसकी, आपस में मिली हुई है कि नहीं, गहरी है या हल्की, वो जो बना देगा ऐसी है। और वो करीब करीब उस शख्स तक पहुंच जाते हैं, फिर उसको दिखाते हैं ऐसे ही था, कहते हाँ ऐसी था तकरीबन। तो कैसे ये बात सही। माहिर होते हैं। तो ये जो औलिया किराम होते हैं ये दिलों के जासूस होते हैं, उनके बारे में कहा जवासीसुल कुलूब, औलिया किराम दिलों के जासूस होते हैं। ये दिलों की बातें पकड़ते हैं बंदों की, कि दिल में क्या है इसके। तो बल्कि अल इब्रीज में सैयदना अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि आरिफ के समझ लो कि जिस्म में जितने पसीने के बाल हैं, सुराख हैं, पोर्स हैं, समझ लो उतनी आंखें हैं उसकी। ओ, जितने उसके मसाम में, हाँ, हर मसाम से वो दिखता है। तो वो सिर्फ यही थोड़ी देखता है जो सामने आ रहा है, देखता है, पता नहीं कौन कौन सी मखलूकात को देखता है। जी हाँ। तो ये सब हमने सुना है कि अगर दोनों उंगलियां कानों में अगर अच्छी तरह ठूंस ली जाए, सुना है कि फिर और आप कौसर की आवाज आती है। हौज़ कौसर की आवाज आती है। हाँ, ये एक रिवायत है, सईदा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है, गालिबन रूहुल मानी में है शायद, जो मैंने याद पढ़ता पढ़ी थी मैंने, रूहुल मानी या रूहुल बयान से। तो इस किस्म की रिवायतें हैं, वो बाज़ औक़ात सही होती हैं, बाज़ औक़ात ज़ईफ़ भी होती हैं। और कानों में उंगलियां रखकर जो सेंसेशन सी आ रही है वो आप देखेंगे कि वो ऐसी आती है, अगर आप किसी स्विमिंग पूल में जाएं तो आप कान बंद करेंगे तो ऐसी आवाज होगी। हाँ, वो ऐसी है बस। तो गोया कि वो पानी की सेंसेशन की सी आवाज है। अब वो अगर ये कॉल सही है सैयदा आयशा सिद्दीक़ा तैयबा ताहिरा रज़ियल्लाहु अन्हा का वाकई उनका कॉल है तो फिर वाकई सही है। लेकिन वो होता है बाज़ औक़ात ऐसी चीजें होती हैं कि जो रिवायत हो जाती हैं लेकिन बीच में रावी पावरफुल नहीं होता, तो साबित नहीं होती वो चीजें, ऐसा भी होता है। वैसे रूहानियत में ऐसा मुमकिन है कि हम यहाँ से बैठे बैठे, हाँ हाँ, रूहानियत में तो देखें जब आपकी रूह है, हदीस पाक में तो यूं भी है कि जब एक शख्स वुजू करके सोता है तो उसकी रूह को अर्श के तवाफ की इजाजत दी जाती है। तो हौज़ कौसर भी तो जन्नत में ही है। हाँ, वुजू करके सोएगा तो अर्श के तवाफ की उसको, तो जन्नत तो अर्श के नीचे है ना, नीचे अर्श का तवाफ करने की इजाजत होती है उसकी रूह को। और जो लोग जन्नत के ख्वाब देखते हैं, सच्चे ख्वाब, तो वो उनका देखना ऐसे होता है कि उनकी रूह जन्नत में जाती है मुशाहदे के लिए। मुशाहदा आपको उतना ही होगा जितनी आपकी रूह की परवाज है, वो तो हो सकती है, उसमें क्या मसला। मतलब ये एक वजीफा है कि सोते बाद वजू करना है। बावजू सुन्नत भी है ना, वजू के साथ सोना सुन्नत है, तो सही है अगर करके सोए तो। अब कौन से मोमिन को है, हर मोमिन को है क्या इजाजत, या मोमिन हर एक को इजाजत तो है लेकिन कुछ और इसकी शराइत भी है कि वो उसने तौबा की हुई हो, लोगों का कर्जा दिया हुआ हो, हुकूकुल इबाद उसके पीछे ना पड़े हुए हो, दीगर मामलात ना हो। ये होता है ना, शर्तें होती हैं बाज़ औक़ात जो कि हिडन होती हैं, छुपी हुई होती हैं। तो हम कहते हैं यार मैंने तो किया था नहीं हुआ, भाई आप में दीगर शराइत नहीं पाई जाती। तो इस तरह के बहुत सारे मामलात होते हैं कि जो बाज़ चीज़ों के साथ मशरूत होते हैं, लेकिन किसी एक हदीस पाक में तमाम शराइत का बयान नहीं होता। ये होता है। हालत शुक्र अफजल है या हालत सब अफजल? अगेन इसमें उलमा रूहानियीन का इख्तिलाफ। बाज़ लोग कहते हैं कि वजद यानी शुक्र
कि बंदा अपने आप में ना हो और तजल्लियात में गुम हो, तजल्लियात में गुम हो। कुछ कहते हैं वो हालत बेहतर है कि बंदे को अपने आप का और अपनी दुनिया का होश ना हो, बल्कि वो आलम बाला के मामलात में उसकी रूह मशगूल हो जाए, तजल्लियात में खो जाए। और कुछ कहते हैं कि होशमंदी बेहतर, क्योंकि होशमंद से खिताब होता है। अल्लाह तबारक व तआला का खिताब होशमंद से है, बेहोश से खिताब नहीं होता। तो हालत कलाम जो है, मुकालमा, मुलाकात होशमंद से होती है, बेहोश से थोड़ी होती है। और जिन्होंने कहा कि शुक्र की हालत बेहतर है, यानी जलवों में खोया हुआ है, वो कहते हैं कि भाई ऐसी अकल को क्या करना कि जो आड़ बन जाए दीदार से। तो हर एक के अपने अपने दलाइल हैं। हुज़ूर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी बहस फरमाई है कश्फुल माजूब में, और हर एक के दलाइल आपने फरमाए। कहते हैं ना, ए हम नशी अजियत फरजानगी न पूछ, जिसमें जरा सी अकल थी दीवाना हो गया। तो वो अकल कौन सी है जो कि अजियत का बायस है? अकलें भी दो हैं, एक तो दुनियावी नफा नुकसान के लिए अल्लाह ने अकल दी है बंदे को, मोमिन को भी दी है, काफिर को भी दी है। इसको कहते हैं अकल माश। एक अकल वो है जो कि ईमान की इंतहा पर पैदा होती है, अकल सलीम। वो आरिफीन और औरफा को मिलती है। वो महल्ले खिताब है, खिताब उससे होता है, उस अकल से होता है। फ़अतबिरू या उलिल अलबाब, ए अकल वालों गौर क्यों नहीं करते? गौर करो ना अकल वालों। खैर, हर दर्जे में हर बात के करने के लिए एक जैसी अकल नहीं चाहिए। अब दुनियावी मामलात को सुलझाने के लिए दुनियावी अकल काफी है। देखो ये बात यूं नहीं है, ये बात यूं नहीं, ये बात यूं नहीं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने खालिक होने के लिए जगह जगह बयान किया। अफरअयतुम मा तुमनून अअंतुम तख्लुकूनहु अम नहनुल खालिकून। फरमाओ, ये तुम देखो, तुम निकाह करते हो तो उससे औलाद हम पैदा करते हैं या तुम करते हो? अल्लाह पैदा करते हैं औलाद, वरना हर निकाह में औलाद हो जाए अगर बंदे की अपने इख्तियार में हो तो नहीं होती। अफराइतुम मा तहरुसून, जो तुम बीज बोते हो, क्या तुम उगाते हो खेती या हम उगाते हैं? तो ये वो बातें हैं जो अकल वालों को, दुनियावी अकल भी इसके लिए काफी है। और कुछ ऐसे मामलात है कि जो गहरे मामलात हैं, ज़ात और सिफात के जलवे हैं, उनके लिए अकल कौन सी चाहिए होगी? अकल सलीम चाहिए होगी। ऐसा है कि जैसे ज़कात हमने दी तो माल कम हुआ या ज्यादा हुआ? बज़ाहिर दुनिया की अकल कहती है कि माल कम हो गया, सदका देने से माल, बज़ाहिर दुनिया की अकल कहती है कि माल कम हो गया। लेकिन दीन की अकल क्या कहती है? कि माल बढ़ गया। बढ़ता कि नहीं बढ़ता? बढ़ता है माल। अगर आप इसको बसारत से नहीं, बसीरत से देखें, दिल की आंखों से देखें, तो माल बढ़ता है। और बढ़ता भी ऐसे कि आपको बढ़ता हुआ महसूस होगा, पता चलेगा आपको। ऐसा है। तो अब वो जो मुशाहदा है उसके लिए ईमान चाहिए कि हाँ यार, ये मैंने किया था, फला काम मैंने किया, देखो उसके लिए ये है। हाँ,
पहले साल मैंने ज़कात दी थी तो इतने की दी थी, 10 साल बाद दे रहा हूं तो ये तो बढ़ गया, माल तो मेरा बढ़ गया। जिस सच्चे मुसलमान से जो ज़कात निकालता हो उससे आप देखो, उसकी ज़कात हर साल बढ़ेगी, कम नहीं होगी। हाँ, अगर वो माले हलाल से काम करता है उसका माल बढ़ेगा उसका। हालांकि बज़ाहिर माल कम हो रहा है तो ये अक्ल माद है जो उसको पहचान लेगी, माल तो बढ़ा है, कम नहीं हुआ। यह सब ये जिन्नात की सुना एक किस्म है जिसमें जो औरत होती है उसको पिछल पैरी कहते हैं, जिसके पाँव जो है ना वो पीछे की तरफ होते हैं, दोनों पाँव। तो कभी कोई वीराने में अगर किसी को कोई नजर आ जाए, जैसे कोई पिछल पैरी या कोई ऐसा जिन नजर आ जाए, तो उसको क्या करना चाहिए? आयतुल कुर्सी याद है? ऐसे यार आयतुल कुर्सी पढ़े। नहीं, हम खामखा में डरते, हमारा डरना फितरी है। खैर, क्यों कि इंसान जिस चीज से मायूस नहीं होता उससे पहले फर्स्ट साइड में उससे खौफजदा हो जाता। करीहुल मंजर जो होगा, जिसका देखने में अच्छा नहीं लग रहा, तो वो उसको तो हालत खराब हो जाएगी उसकी। तो पाँव पीछे की तरफ देखे किसी के, पाँव पीछे की तरफ क्या? अरे हमारे एक वाकया बताता हूँ। हमारे एक भाई के दोस्त हैं, अभी भी हैं, अल्लाह ताला उनको अच्छा रखे। उन्होंने अपना वाकया बताया, कहने कि ये नाता खान का जो पुल है ना, ये रात का टाइम था, आबादी उन दिनों कम होती थी। यार एयरपोर्ट से मैं आ रहा था तो या मैं जा रहा था एयरपोर्ट की रेन, पुल पे था, रात के 2-2:30 बजे 3 बजे का टाइम, वो और पुल के ऊपर कोई भी गाड़ी, अंधेरा था। खैर मैंने जो है वो गाड़ी में जा रहा हूँ, देखा तो एक खातून सेवरात पहने हुई, सुर्ख रंग का जोड़ा पहना, दुल्हन गोया की बनी हुई है, और वो खड़ी हुई है मेन रोड पे, यानी बीच में खड़ी हुई है और रोक रही है कि रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। कहने मैं रुक गया, रुक रही था, क्या करता, हिट तो नहीं कर सकता था, बीच में खड़ी हुई थी। मैंने कहा अल्लाह जाने पता नहीं कौन है बेचारी, देखो तो सही क्या है। कोई हादसा पेश आ गया, किसी के साथ है, कोई इसके साथ मर्द होगा, कहीं गाड़ी गिरी हुई होगी, कुछ होगा मामला, देखो क्या है। यार मैंने देखा, अच्छा मैंने जाके रोका ना तो बोनट के सामने वो थी। कह रहे वो जब इस तरफ आई है ना घूम के, नहीं वापिस आ रहे थे ना, जा नहीं रहे थे, वापिस आ रहे थे, घूम के ऐसे आई है तो उसकी शक्ल बदल गई, उसकी लंबे लंबे दांत, नाक से और मुंह से वो छोटे छोटे सांप नहीं होते, सांप लहरा रहे हैं ऐसे, और बाल भी उसके सांप के बने हुए ऐसे, और रंग बदल गया, सियाह शक्ल उसकी। कह रहे मैंने तो यूं देखा, रेस दबा दी मैंने गाड़ी की, अंधाधुन मैंने रेस दबाई। अच्छा रेस तो मैंने दबाई, कह रहे जब तक मैं उतर नहीं गया ना पुल पे से, उसका जिस्म वहीं था और चेहरा मेरे शीशे के साथ ही चिपका हुआ था। मैंने कहा यार इतनी लंबी गर्दन, माहिर नाम है उनका, माहिर बेग इस तरह करके नाम है। कह रहे मैं आया हूँ 2 महीने, मेरा बुखार भी खत्म हुआ, और पता नहीं 2-3 दिन के बाद तो मुझे होश आया, उठाऊं, कोई किसी ने आके दम किया तो मैं उठाऊं, सो जा रहा था मैं, और घर पे आया हूँ मैं, गिरा हूँ पसीने पसीने, बुरी हालत, और ना मुझे होश ही नहीं आ रहा, बेहोश, ऐसा बेहोश हूं कि बस गया काम से। कह रहे फिर घर वालों ने चलो बताया कि तेरे को 2 दिन बाद होश आया है, हम किसी को लेकर आए थे, पहले डॉक्टर को लाया, और उसने तो सारे जतन कर लिए, कह रहा भाई होश में नहीं आ रहा।
कैसे होश में आएगा, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। तुम किसी मौलवी साहब को दिखाओ, कोई अल्लाह वाला हो तो उसको दिखाओ, है ना। फिर हम एक बंदे को लेकर आए, उन्होंने पानी पड़ के दम करके दिया, तो जो हमने छिड़का है 2 दिन के बाद फिर तेरे को होश में। कह रहे वो 2 महीने तक मैं घर से बाहर नहीं निकला, और निकल सकता भी नहीं था, मैं उठने की हिम्मत नहीं थी। इतना बंदा खौफजदा हो जाता, खौफ है अंदर है बंदे की। अभी भी सुन के हो सकता है किसी को खौफ आ रहा हो, अबे यार ये क्या है। हाँ, अंधेरे में कहीं अब खौफ आना शुरू हो जाएगा। ना ना ना, डरने की बात नहीं है। अल्लाह ताला ने इंसानों को बड़ी ताकत दी, अपना कलाम अता की। लंबी गर्दन, अरे जादू का चक्कर है वो तो। लंबी गर्दन वाकई थोड़ी हो जाती कोई। हाँ हाँ, और वो जिन्नात होते हैं जो शक्ल चाहे इख्तियार कर लेते हैं। लड़की बन जाए, लड़का बन जाए, गधा बन जाए, कुत्ता बन जाए, जो मर्जी बने, दुल्हन बने, डायन बन जाए, जो शक्ल चाहे इख्तियार कर ले, इनको इख्तियार है। पहाड़ की तरह ऊंचे लंबे चौड़े हो जाए और चींटी की तरह छोटे हो जाए, चींटी से भी छोटे हो जाए, ये इख्तियार होते हैं। अच्छा, हर जिनको हर इख्तियार नहीं होता, ये बात भी। जिन्नात की अलग अलग मामला हैं इनके। तो इसमें अगर किसी के पास ऐसा हो, या अगर कोई कहीं बैठा हो, बाज़ औक़ात होता है कि हम किसी के घर में जाते हैं, कोई मामला होता है, बाज़ औक़ात किसी के ऊपर जिनकी हाजिरी हो जाती है। अब वो तो कोई जिन्नात का मास्टर होगा, वो उसको निकालेगा, या उसको जो भी करना होगा ट्रीट करेगा उसको। आवाम बेचारी क्या करे, वो तो डर रही होती है। अभी हमारे बेटा है, यानी इस्माइल, वो जो है ना बता रहा, कह रहे उसके एक क्लास फेलो के ऊपर जिन आ गए। अब एक जगह वो थे, तो रात का टाइम था, तलबा बैठ के पढ़ रहे थे एक जगह। तो वहां ये जो सीमेंट के बेंच बने हुए होते हैं, पार्कों में रखे होते हैं, कितने बड़े बड़े होते हैं ये। अगर कोई इसको एक जगह से उठा के दूसरी जगह लेके जाना चाहे तो कितने अफराद चाहिए होंगे। 4-6 बंदे मेरा ख्याल है कि 3 आदमी इधर लगे, 3 उधर लगे, 4 या 3 ऐसे होगा। 2 आदमियों से भी मुश्किल है, भारी हो जाएगा। यानी 6-7 आदमियों का। फिर उसके ऊपर लड़के पे जिन आया हुआ था, उसने एक हाथ से बेंच उठा के ऐसे फेंक दिया। हाथ उसका जख्मी हो गया, खून निकलना शुरू हो गया। अब देखने में वो जो है ऐसे दुबला पतला कह रहे, और वो जंप लगा रहा है, तो उसके ये जंप, ये और ये धमक नहीं है कि धम करके वो गिर, जैसे कि वो उड़ता हुआ जा रहा है, ऐसे तैरता हुआ जा रहा है। आवाज है वही निकाल रहा, खौफनाक जानवरों वाली। फिर उसको उनका एक कोई क्लास फेलो ही था, वो जिन्नात का माहिर था, तो उसने उसको, नारी अली का वो आमिल था, उसने उसको फिर ठंडा किया। किसी ने गाली दे दी थी तो गुस्से में आ गया, रैम्पेज हो गया। हाँ, गुस्से में आ गया, मामला बिगड़ गया उसको। अगर ऐसा मामला किसी के साथ हो जाता है तो वो क्या करे, फौरी तौर पे आयतुल कुर्सी, आयतुल कुर्सी के होते हुए कोई जिन आप पर ना हमला कर सकता है और ना आपको नुकसान पहुंचा सकता है। और सामने सामने आपसे दूर हटके वो बहुत कुछ करेगा, हो सकता है आपको घूरे भी, गालियां भी दे, धमकियां भी दे, मैं तुझे ये कर दूंगा, तू मुझे, मैं वो कर दूंगा। आप दिल ही दिल में अपना फिट करते हैं। हाँ, अगर वो बाजू का शरीर जिन्नात होते हैं तो वो इससे भी गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं नहीं पढ़ो उनको, क्योंकि तकलीफ हो रही होती है। क्योंकि जहां तिलावत होती है आयतुल कुर्सी की, वहां पर जिन की बेबसी शुरू हो जाती है, उसने वहां से जाना ही है, नहीं रुक सकता वो।
आप अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम इतना ही पढ़ लो ना, ये बहुत है। अच्छा हाँ, इसी की तकरार कर रहे हैं, अगर कुछ नहीं आता तो अच्छा इतना इतने ही याद करके इसी को पढ़ना शुरू कर दें, देखें क्या होता है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम, बस इतना ही बहुत जिन्नात के लिए। खौफ के लिए, खौफ तो आप में है ना, उसको तो आपसे खौफ है कि यार ये मुझे तकलीफ दे देगा। इंसान है भाई, इसका कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी कर सकता है, कोई जिन थोड़ी है हमारे जैसा। अच्छा वो इंसान से डर रहा है। वो जिन इंसान से डर रहे होते हैं कि ये मुझे तकलीफ दे देगा। जैसे सांप इंसान को काटता है तो खौफजदा होकर काटता है कि ये मुझे तकलीफ देगा, तो मैं इसको पहले से पहले काट लूं। हाँ, तो ऐसा कोई मामला पेश आ जाए तो आप अपना 6 तरफ का हिसार कर, इंसान दाएं बायां जी, सामने पीछे, पीछे ऊपर और नीचे, ऐसे। ठीक है, सही है। आयतुल कुर्सी आपने पढ़ना शुरू किया और आप तसव्वुर में अपना हिसार कर लें, बस अच्छा सही एक ही बार से आप जो है ना आप महफूज हैं, एक बार से महफूज। एक बार ही पढ़ने से, एक बार पढ़ना काफी है, लेकिन हमें होता खौफ ज्यादा होता है। हम कहते हैं और पढ़ेंगे भाई, जब तक चला नहीं जाता हम करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे। अरे तो पढ़ते नहीं, लेकिन खौफ ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो आपके खौफ को पहचानते हैं, आपकी दिल की धड़कन वो पढ़ते हैं कि अगर नॉर्मल दिल आपका धड़क रहा है तो कुछ नहीं। हाँ, अभी जो है वो करते हैं। तो ये उठा के फटक तो नहीं देगा जिन? नहीं नहीं, क्यों पटके, रख देते हैं ऐसे लोगों को देखा हमने, क्या बात कुछ पढ़ रहे होते हैं वो, हाँ हाँ, तो उनको करा दिया। पढ़ने का मामला ये होता है कि वो उनको भरोसा नहीं होता, अच्छा पढ़ तो रहे होते हैं, पढ़ने वाले को। पढ़ने वाले को भरोसा नहीं होता। अच्छा 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 मैंने ये कहा ना कि आप खौफ पे काबू पाए। उसके दिल में खौफ होता है। खौफ, अच्छा अच्छा वहीं डर, वो पढ़ रहा होगा, डर रहा होगा, फिर ये जो ना कुछ करेगा, कुछ भी नहीं है। वैसे तो अगर आप सिर्फ उसको अपनी आंखों से देखेंगे ना तो उसकी जान वैसे निकल जाएगी जिनकी। आप उसकी आंखों में डाल के उसको जरा थोड़ा पलक झपके बगैर देखें थोड़ी देर, साकित तो हो जाएगा, बिल्कुल हरकत नहीं कर सकेगा। हमारा छोटा भाई, कोई आमिल नहीं, अदनान उसका नाम है, और नए नए हमारी उम्र थी 19-20 साल की, ऐसी उम्र। वो तो मेरे से भी 2 साल 2.5 साल छोटा है। हमारे एक दोस्त के ऊपर जिन आ गए और वो 25 दिन तक वो बंदा ना बैठा है ना सोया है, खड़ा ना बस, और ना उसने पलकें झपकी, पलक नहीं झपक रहा था। हमने पानी लेके उसकी आंखों में ऐसे मारा, पानी अंदर गया बाहर आ गया, उसने ऐसे नहीं किया। खुद सख्त किस्म का था कुछ, और हम नए नए थे, बच्चे थे थोड़े से, ये बच्चे कहेंगे 19-20 साल की, 17 साल का क्या होता बच्चे। तो वो तो एक आमिल साहब बैठ के पढ़ाई कर रहे थे, तो हमें भी कह रहे थे कि तुम भी पानी की छींटे मारो, तो हम भी छींटे विटे मार रहे थे। तो छोटा भाई मेरा आया तो उसने दिल में अपने सोचा कि मैं कादरी हूं, मैं गौस पाक का मुरीद हूं, और उसको यूं करके देखा, उसको आंखों में आंखें डाल के ना, और यूं घूर के देखा उसको। अब उससे उसको पलकें झपकने की ना इख्तियार नहीं होता जिनको, यानी वो ऐसे नहीं कर सकता, सांप की तरह होती है, क्या खुली रहेंगी। हाँ, तो पलक नहीं झपक सकता वो। अब उसने थोड़ी देर तो वो देखता ना जिन, यानी जिस भाई पे जिन आया हुआ था वो सबको देखता था, और सब कोई उसकी तरफ देखता नहीं था। पूरे घर वाले तो घर से बाहर थे, आमिल और 2-3 बंदे हम थे सिर्फ कमरे में, सारी चीजें उसने तोड़ दी।
उधम मचा के रख दिया था, चौथी मंजिल से कूद रहा था। ओ, हाँ, तो पकड़ा उसको, ताले डाले कि ये कूद जाएगा, हमारा दोस्त मर जाएगा। बहरहाल उसने, जब छोटे भाई ने मैंने उसको देखा ऐसी शरारत में, या कि मैं देखता हूँ ये क्या करता है, गौस पाक का मरीद हूं मैं, कोई आमिल नहीं, कोई कुछ नहीं, 16-17 साल का लड़का। अब उसने यूं यूं करके देखा ना उसको गौर से, तो वो एक चीज के पीछे छुप गया उसने, ऐसे कर, कुर्सी थी या कुछ रखा हुआ था ऐसे, तो ये झुक के ना ऐसे हो गया, आंखें मिलाना छोड़ दी। हालांकि मेरे अपने लाइफ में जो अभी तक मैंने जिन्नात के केस देखे हैं, वो सबसे सख्त, लेकिन हुजूर गौस पाक का नाम। तो ये है कि बंदा जो है वो अगर अपने अकीदे पर पक्का है, जो पढ़ रहा है अल्लाह का कलाम पढ़ रहा है, उसको भरोसा नहीं है, तो दूसरी ना तो साथ साथ पढ़ लो, हाँ जो तो आप पढ़े, पढ़ रहे हैं वो भी पढ़ना शुरू हो जाता हाँ हाँ, है। उस पाक का नाम लेंगे तो वो भी नाम लेते उनके पढ़ने हमारे पढ़ने में बहुत फर्क है, 1,00,000 मरतबा का फर्क है। हमारा एक बार पढ़ा, उनका 1,00,000 बार पढ़ा। हाँ, वो फिर होते हैं आमिल जिन्नात, जो खुद भी आमिल होते हैं, वो भी अपना हिसार करके बैठे होते हैं, तो फिर उनका मामला थोड़ा अलग है। फिर उनको बोले कि हाँ गौस पाक का तू अगर नाम लेता है, फिर वो अलग बात है, वो तो एक फिर ट्रेनिंग का हिस्सा है कि आप फिर क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। और मैं तो उन लोगों के लिए कह रहा हूँ जो कि बिल्कुल आम से लोग हैं और उनका इस फील्ड से ताल्लुक नहीं है, अपनी हिफाजत के लिए, हिसार के लिए आप घर से बाहर जाते हैं, डाकू हमारा इंतजार कर रहे होते हैं, एक कब बाहर तशरीफ लाएंगे ताकि हमें कुछ दे के जाएं। तो आप अपना विर्द रखें, आयतुल कुर्सी पढ़ें। मैंने उबर वाले से मैंने जब पूछा, मैंने कहा यार तुम्हारा यही काम है खेलने का, यही काम है? मैंने कहा कितना टाइम हो गया? कह रहा तकरीबन 12 साल हो गए। मैंने कहा कोई तरक्की की? कह रहा बड़ी तरक्की की, गाड़ियाँ बना ली मैंने अपनी। मैंने कहा माशाल्लाह। कह रहा भाई देखो मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लोग छुपाते हैं, मैं नहीं छुपाता। मैं वैसे तो हाफिज़ कुरान हूँ मैं, लेकिन मैं जब सीट पे आता हूँ तो मैं आयतुल कुर्सी पढ़ता हूँ, बस मैं यही पढ़ता रहता। मैंने कहा कभी कोई स्नैचिंग, कभी कोई डाकू बैठ गए आपके साथ, कोई एडवेंचर, कोई ऐसा मामला? कह रहा एक दफ़ा भी नहीं हुआ ना। 12 साल में यार कराची में जो ड्राइव करता हूँ 12 घंटे, कह रहा 12 घंटे मैं टाइम देता हूँ, 12 घंटे से पहले घर नहीं जाता, जब घर से निकला 12 घंटे बाद आऊँगा, मैं ड्यूटी समझ के करता हूँ इसको। मैंने कहा तभी कामयाब। कह रहा घर के करीब की भी ड्राइव होगी ना, मुझे अगर मिलेगी, कहीं दूर से मैं लेकर आया, घर के करीब मैंने ड्रॉप किया सवारी को, घर नहीं जाऊँगा, 12 घंटे बाद जाऊँ। ये मेरी यानी उसूल है मेरा कि काम को कोई काम की तरह करना चाहिए। और कह रहा पूरा पाकिस्तान मैंने गाड़ी पे घूमा है, आयतुल कुर्सी पढ़ता हूँ, कुछ और नहीं। कह रहे हाँ एक दफ़ा ऐसा हुआ, गाड़ी पे नहीं था, मैं घर के बाहर खड़ा होकर किसी से फ़ोन पे बात जो है ना कर रहा था। अब अपना हिसार तो किया नहीं था कि घर से बाहर तो खड़ा हुआ, कोई मसला ही नहीं है। वो आए 2 मेहमान और लेके चले गए, मोबाइल चल भी दिखा रहे थे, बाकी बातें बाद में। खैर गाड़ी पे कभी स्नैचिंग नहीं हुई, डकैती नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ कभी। आयतुल कुर्सी की वजह से। तो यार बात ये कि बात अकीदे की है। अगर हमारा यार जादूगर जादू पे भरोसा करते हैं और लोगों के दिमाग ख़राब कर देते हैं, हम अल्लाह के कलाम पे भी भरोसा ना करें तो उसकी सज़ा होती है।
कि फिर जिनके थप्पड़ खाने पड़ते हैं।